हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हर आगम को पढ़ने का, खासकर जो उसका मूल पाठ की बात हो रही है, मूल पाठ मतलब अर्धमागधी भाषा में जो वाणी है, उसको पढ़ने का ना कोई निश्चित टाइम होता है। हर आगम का अलग-अलग होता है। इसीलिए एक टॉपिक बनाया है जिसको बोलते हैं अस्वाध्याय काल। पिछली क्लास में हमने अस्वाध्याय काल को देखा था। वो जो अस्वाध्याय काल है ना, वो सब पे लागू होता है, सारे आगम्स पे लागू होता है एक्सेप्ट आवश्यक सूत्र को छोड़ के। इसलिए आवश्यक व्यतिरिक्त बोल दिया। मतलब आवश्यक को छोड़ के सारे आगम पे वो वाले रूल्स अप्लाई होते हैं। इसका मतलब वो जैसे औदारिक संबंधी या आकाश संबंधी जो भी अस्वाध्याय का टाइम है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर उसके अंदर वो भी बताया गया था ना कि विकाल कौन-कौन सा है, मतलब सुबह, शाम और मध्य वाले दिन में भी विकाल है। इस तरह से ना जो-जो हमने सीखा था ना, वो सारे आगम पे लागू होता है। इसके अलावा जो आवश्यक सूत्र को के अलावा जो आगम है ना, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। आवश्यक व्यतिरिक्त के भेद मतलब या तो एक आवश्यक मतलब डिवीजन कैसे किया। सी ये देवादि गणी श्रमा शमन ने आगम्स को डिवाइड कैसे किया। ठीक है, तो उन्होंने आवश्यक सूत्र और आवश्यक व्यतिरिक्त करके एक अलग दो पार्ट किया। तो आवश्यक व्यतिरिक्त के क्या भेद हैं? दो भेद हैं, कालिक और उत्कालिक। आवश्यक के एक मिनट, आवश्यक से भिन्न जितने सम्यक सूत्र हैं वे सब आवश्यक व्यतिरिक्त हैं। कालिक का मतलब होता है काल में ही पढ़ने योग्य, मतलब एक स्पेसिफिक काल है उसमें ही पढ़ा जा सा, और उत्काल जो है काल उपरांत भी पढ़ने योग्य। तो ये काल क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आगे आ जाएगा, इसलिए चिंता मत करो। मैं यहाँ पे पहले पढ़ जाऊंगी और पढ़ने के बाद आपको एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया दे दूंगी कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला टॉपिक में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। रिंकी दीदी है क्लास में? चंचल जी आपके पास किताब है? जी मेरे पास है, मैं पढ़ूं? नहीं कौन नहीं, तो सी? फिर एक काम करती हूँ, मैं छोड़ छोड़ के मैं पढ़ लेती हूँ। एक काम करो, मैं छोड़ अच्छा। छोड़ के पढ़ लेती हूँ। ठीक है, कौन सी वाली बुक है ये? नंदी नंदी चल रही है ना? ठीक है, अच्छा, मैं कर नंदी। लूंगी। हाँ, मैं मैं नंदी है। छो, मैं छोड़ छोड़ के पढ़ लेती हूँ। ठीक है, वे उत्कालिक क्या है? उत्कालिक शास्त्र अनेक है। देखो यहाँ पे यथा दशविकालिक, कल्प कल्पाकल्प, उत्पातिक, राय प्रसन्नी, जीवाभिगम, प्रज्ञापना। देखो महाप्रज्ञापना, देखो आप देखोगे ना इतने सारे नाम लिए गए हैं। ठीक है, इसमें से मैंने कुछ को अंडरलाइन किया है और कुछ को अंडरलाइन नहीं किया गया है। ठीक है, फिर ये लिखा है ये उत्कालिक के भेद हुए। इनमें ना सिर्फ अब देखो कुछ कुछ ही अवेलेबल है हमारे पास। दसवीं कालिक अवेलेबल है, मतलब आज पाया जाता है, पर ये कल्पाकल्प, लघु कल्प, ये सब गायब है। महाप्रज्ञापना, प्रमाद, ये सब ये सारे गायब है। ये देखो, ये सारे सूर्य प्रगति है, बाकी ये सारे गायब है। हमारे पास कितने कम बचे हैं? और पातिकी है, राय प्रसन्नी है, जीवाभिगम है, प्रज्ञापना है। हमारे पास बहुत थोड़े से हैं। ठीक है, अनुयुद्ध और नंदी। सो इसको डिवीजन में लिखा जाता है, विवेचन में। जो सूत्र दिन और रात के दूसरे और तीसरे पहर में भी पढ़े जा सकते हैं, वो उत्कालिक सूत्र है। ये चीज समझाने के लिए ना मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती। उत्कालिक सूत्र जो होते हैं ना, वो सब्सिडरी माने जाते हैं और कालिक को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। कालिक को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, सो कालिक उत्कालिक क्या होते हैं? उत्कालिक सूत्र पे सिर्फ वो जो अस्वाध्याय मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था ना, औदारिक और आकाश संबंधी जो स्वाध्याय काल है, सिर्फ वही रूल्स अप्लाई होते हैं उनपे। बाकी कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते, मतलब कभी भी वो पढ़ सकते हो। तो बचा क्या, जो भी बचा आप उस उत्कालिक में पढ़ सकते हो। सो उत्कालिक जो आगम्स है आप बहुत टाइम तक पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम तक पढ़ सकते हो। इसमें कुछ पूछना है? उत्कालिक के बारे में कुछ पूछना है? एक सेंटेंस लिख लो उत्कालिक के लिए। वो जो पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया था, जो कि उस टाइम पे अस्वाध्याय काल में नहीं पढ़ना, उनको छोड़ के हर टाइम पढ़ सकते हो।
समझ में आ गया? उत्कालिक की ये डेफिनेशन हुई। चलिए, अभी क्या है, विवेचन में ना हर आगम को लिया गया है और उसका थोड़ा थोड़ा वर्णन है। जैसे दशवी कालिक में लिखा है, इसमें साधु धर्म का संक्षिप्त संकलन है। कल्पाकल्प, इसमें साधु के कल्प अकल्प का वर्णन है। ये इसके बारे में आप खुद ही पढ़ लोगे ना तो भी ज्यादा है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हर आगम का थोड़ा वर्णन किया जा रहा है। मैं पढ़ूं और नहीं पढ़ूं उसका एक कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा अपने आप। अब मैं डायरेक्टली कालिक सूत्र पे जा रही हूँ। कालिक सूत्र जो है, आप देखोगे सारे अंग सूत्र कालिक है, सारे अंग सूत्र कालिक है। ठीक है, तो कालिक सूत्र कितने हैं? तो कालिक शास्त्र अनेक है, इतने सारे हैं। इनमें से सिर्फ कुछ ही हमारे पास अवेलेबल है, वो भी काफी लुप्त हो चुके हैं। हमारे पास कौन 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 से हैं, वो अंडरलाइन किए गए हैं। उत्तराध्यान, दशांश, निशित, जम्बूद्वीप, चंद्र प्रज्ञप्ति, कुछ कुछ ही है। निर्यावलिका, कर्ण से पुष्पिया, पुष्पुला, वन्नी दशा, कुछ कुछ है और कुछ विच्छेद हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अभी इसकी डेफिनेशन क्या है? इन 35 कालिक सूत्रों में से 12 वर्तमान में विद्यमान है, ओनली 12 आर अवेलेबल। महानिषित, ऋषि भाषित तथा समुत्थान सूत्र, ये 3 नकली विद्यमान हैं। 20 विच्छेद गए हैं। नकली विद्यमान है मतलब यदि कोई आपको दे तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये वही आगम है, बट उसके अंदर जो कंटेंट मैटर है उसमें डाउट्स लग रहे हैं, इसलिए उनको नकली बोला गया है। विशेष में बोला गया है 12 अंग सूत्र भी कालिक है, सारे अंग सूत्र कालिक है। ठीक है, आवश्यक सूत्र, बिकॉज ये कालो काल पड़ता है, उस अपेक्षा से बोला है। उत्कालिक सूत्र 12 और कालिक 31, पूरे मिला के 77 हुए। ठीक है, अभी कालिक सूत्र के बारे में मैं कुछ बताऊंगी। कालिक सूत्र जो होता है ना, एक मिनट, कालिक सूत्र में क्या फर्क है कि कालिक सूत्र पहले और आखिरी प्रहर ऑफ दिन ऑफ रात में आप पढ़ सकते हो। याद रखिएगा, आप कभी भी जाओगे, जैसे उत्तराध्यान सूत्र आप लेके गए, किसके पास लेके गए? यदि मैं कोई महाराजा के पास लेके जाती हूँ और बोलती हूँ मुझे इसकी वांचनी दे दीजिए, मान लो पहले चैप्टर की वांचनी दे दीजिए, तो महाराजा मुझे उत्तराध्यान सूत्र के जो अर्धमागधी भाषा पढ़ेंगे और मुझे उसको उच्चारण करके वापस मैं लूंगी, तो मेरी वांचनी हो गई, क्योंकि ये शुद्ध परंपरा से लिया जाता है। ये कभी भी जब लिया जाता है, अपने किसी से भी लिया जाता है, उसी आदमी से लिया जाता है जिसने शुद्ध परंपरा से धारण किया हुआ हो। तो महाराज साहब ने किसी से लिया हुआ है, तो मैं भी उनसे शुद्ध परंपरा से, वो बोलते हैं और मैं उनसे लेती हूँ, इसको शुद्ध परंपरा बोला। ठीक है, ये करते हुए कभी भी जीव हिंसा इज नॉट अलाउड। जीव हिंसा अलाउड नहीं है का मतलब है मैं मोबाइल पे ये काम नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मुझे बोलो कि प्लीज आप हमको उत्तराध्यान सूत्र की वांचनी, मतलब वो जो अर्धमागधी भाषा पढ़ के दे दो, कि मतलब एक सेंटेंस मैं बोलूं, एक सेंटेंस आप बोल दो, दैट वुड नॉट बी अलाउड। क्यों अलाउड नहीं होगा? मैं उसका मीनिंग आपको सिखा सकती हूँ, बट जो खुद अर्धमागधी भाषा है का जो लाइंस है, मैं वो नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि उसके अंदर क्या क्लॉज है? जीव हिंसा नहीं हो सकती है। खासकर शुद्ध जब ट्रांसफर होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में देता है ना, उसको बोलते हैं कि अक्षर लेना। अक्षर बोलते हैं ना कि मुझे ये अध्ययन दे दीजिए, अक्षर दे दीजिए, उसमें हिंसा नॉट अलाउड। उस वक्त तो देखो, बिना उघाड़े मुंह भी आप नहीं पढ़ सकते हो। आपको बोला जाएगा आप प्लीज मुंह ढको, चाहे आप दो गाथाएं भी लोगे ना, तो भी आपको क्या बोला जाएगा? मुंह ढको, मुंह पत्ती पहनोगे, लाइट पंखा भी हो सके तो बोलेंगे बंद करो। क्यों? जैसे महावीर स्वामी भगवान के टाइम में माहौल था ना, वो क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जो आदमी आपको पढ़ाता है ना, वो आपको बोलेगा कि लेने के पहले ना बहुत बहुमान करो। किसका बहुमान करना है लेने के पहले? किसका बहुमान करना है? तो आंसर आता है, आज मेरा दिन कितना, जैसे मैं यदि मान लो कंचन आंटी के पास जाऊं या मारासा के पास जाऊं और बोलूं कि मुझे आज 10वीं कालिक के 3-4 अध्ययन के मेरे को गाथाएं दे दीजिए, ऐसा मान लो मैं बोलूं, तो मुझे वो लोग पता है क्या बोलेंगे? पहले थोड़ी देर एक कोने में बैठ के क्या करना है तुमको? बहुमान करना है। तो मैं कोने में जाऊंगी और बहुत हैप्पी फील होंगी
कि आज कितना ग्रेट डे है कि जो महावीर स्वामी भगवान के मुंह से निकले हुए जो मोती हैं, राइट, जो अक्षर है, जो अक्षर श्रुत है, जो जो निकला, राइट, वो पाठ परंपरा से कितने आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों श्रावकों के मुंह से निकलता हुआ आज मेरे कानों में जाने वाला है। आज मेरे को वो मिलेगा जो महावीर स्वामी भगवान के मुंह से निकला। ठीक है, बहुत खुश हो जाओ और ये सोचो कि जो उनके मुंह से निकला मेरी आत्मा में जाएगा तो मेरी आत्मा को वो डेफिनेटली सम्यक दृष्टि बना देगा, केवल ज्ञान करवा देगा। ऐसे इस तरह से बहुमान करना है। फिर जितने लोग भी इन्वॉल्व हुए हैं, राइट, महावीर स्वामी भगवान से लेके सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, गौतम स्वामी, गणधर से लेके जितने भी जो लोग इन्वॉल्व हुए ना, सबको थैंक यू देना है, ढेर सारा थैंक यू करना है। क्यों थैंक यू करना है हमको? जब हम थैंक यू और विनय से भरे हुए होते हैं ना, तो ज्ञानावर्णी कर्म का भी क्षय होता है। हाँ, और हमारे में पात्रता आती है, पात्रता टू टेक दैट थिंग, राइट। हमने नंदी सूत्र में पहले देखा है, मटका जो उल्टा हो, राइट, उसमें क्या भरा जाएगा, तो सीधा मटका करके हमको लेना है, उसके लिए विनय क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा विनय करना पड़ेगा। फिर जिससे ले रहे हो उसका भी ढेर सारा विनय करना पड़ेगा कि आज बहुत ग्रेट दिन है, कि इतनी ग्रेट मतलब सिचुएशन बनी है कि मेरे को ये मतलब ये जो आदमी है सामने वाला मुझे शुद्ध दे रहा है, ये दे रहा है, बहुत करना पड़ेगा। फिर वो जो पढ़ने वाले हो उसके लिए भी बहुत करना पड़ेगा। फिर जाके जब आप उनसे अक्षर लेते हो तो वो एक लाइन पढ़ते हैं, आप एक लाइन पढ़ते हो, तो इस तरह से अक्षर ले लिया आपने। उसके बाद वो आपको समझाएंगे कि ये जो आपने लिया है ना, ये इस आगम को बिलोंग करता है, ये कालिक है कि उत्कालिक, वो आपको सिखाएंगे। और वो आपको बता देंगे कि ये वाला जो आगम है ना, अभी पढ़ना और अभी नहीं पढ़ना। ठीक है, जैसे यदि मैंने पुच्छ सुनम बोला, माँ प्लीज प्लीज मुझे पुच्छ सुनम की गाथाएं दे दीजिए, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि ये जो आगम है ना, इसको पढ़ने के जो तुमने लिया है ना, गाथाएं ली है, इसके लिए ना तुम जैसे 10वीं कालिक में मुझे याद है 4 अध्ययन मैंने जब लिए थे तो मुझे बोला गया था 10 आयंबिल सॉरी 4 आयंबिल करना मुझे बोला गया था। कभी भी कर सकते हो, तो मैंने 4 आयंबिल किए थे। वैसे हर स्वाध्याय का करने के लिए कुछ व्रत बोला जाता है। वो व्रत कौन देता है? कराने वाला तुमको बता देगा कि इस बुक के हिसाब से ये है, क्योंकि 10वीं कालिक में 10 आयंबिल करने की परिपाटी चली आ रही है, तो मुझे 4 अध्ययन लिए थे तो 4 आयंबिल करने को बोला गया था। फिर ये भी उन्होंने मुझे बोला था कि जैसे पूज्य सुरंग में क्या बोला था मुझे कि आप इसको सुबह और सॉरी फर्स्ट एंड द लास्ट प्रेयर ऑफ डे एंड नाइट आप पढ़ सकते हो। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे कि मैं सिखाऊं आपको पिछली बार की तरह? हाँ, देखिए पुच्चीसुनो का मान लीजिए 6 बजे सूर्योदय है, 6 बजे सूर्य अस्त है, तो सनराइज सनसेट के 3 घंटे पहले लास्ट प्रेयर हुआ दिन का। मैं तब चालू करूंगी और कब तक करूंगी चालू? सूर्यास्त के 3 घंटे बाद, यानी मैं 3 से लेके रात को 9 बजे तक मैं पुच्चीसुनम कर सकती हूँ। बट मुझे अस्वाध्याय काल का वो भी याद रखना पड़ेगा, प्रतिक्रमण का टाइम और जो वी काल का जो 12 मिनट है वो भी निकाल देने पड़ेंगे, राइट। और वो ग्रहण नहीं होना चाहिए, वो औदारिक और मतलब वो सारे संबंधी जो भी अस्वाध्याय उनको भी मैं चेक करूंगी। सब कुछ करके मैं पढ़ूंगी। और मॉर्निंग का भी यही काल है, सुबह यदि सुबह 6 बजे सूर्योदय है तो रात को 3 बजे से ही मैं पढ़ना चालू कर सकती हूँ। कब तक पढ़ सकती हूँ? सुबह 9 बजे तक पढ़ सकती हूँ। बट अगेन वही प्रतिक्रमण और विकाल का टाइम मेरे को छोड़ना पड़ेगा। ये सब आपको कौन सिखाएगा? जो आदमी आपको अक्षर देगा वो ये बातें सब करेगा, ये सब उसका काम है। जब आपने अक्षर ले लिए उसके बाद बोलेगा आपने अक्षर ले लिए, अब हो गया काम। तो आप फिर से उस कोने में, एक और कोने में जाके बैठोगे और थैंक यू करोगे कि वाह आज का दिन कितना ग्रेट है कि मेरे को ये सब चीजें मिल गई। क्योंकि जब लेने के बाद भी विनय किया जाता है, क्यों? आपको सील भी तो करना है ना अपने अंदर। जब विनय करोगे ना तो वो शुद्ध ज्ञान आपके अंदर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप कभी भी किसी भी टाइम उसको जब आपका टाइम हो आप उसको पढ़ सकते हो। आप बिना अक्षर लिए कभी भी शुद्ध पढ़ना इज नॉट अ गुड थिंग, इज नेवर अ गुड थिंग। क्योंकि आगम हमेशा शुद्ध परंपरा से ही चले आ रहे हैं आज तक। जब भी जो आगम्स आ रहे हैं हमारे पास शुद्ध परंपरा से आ रहे हैं। ये चीज बहुत सेक्रेड है।
ये अस्वाध्याय काल के अंदर किया क्यों जाता है? कभी सोचा ये क्यों किया जाता है? व्हाई इज इट इवन डन? क्यों? देवी देवता निकलते हैं और वो कभी वेरी भी गुड, सुनेंगे कि ये उच्चारण शुद्ध नहीं है, तो हम वेरी गुड, बोल सकते हैं, श्राप दे सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। वेरी गुड। सो बेसिकली अस्वाध्याय काल के अंदर ना हमको क्या प्रॉब्लम आ रही है कि औदारिक संबंधी, आकाश संबंधी में जो भी प्रॉब्लम है ना, देवी देवता की प्रॉब्लम आ रही है। क्या आ रही है? महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देख के बताया कि जब बाल चंद्रमा होता है, बाल चंद्रमा, राइट, तो बाल चंद्रमा में भी देवी देवताओं का विचरण ज्यादा होता है। उस वजह से आप यदि कुछ बोल रहे हो और उच्चारण में कुछ गड़बड़ है या कुछ अविनय हो रहा है या कुछ स्मेल आ रही है, कुछ उनको लगता है कि नहीं आपने कर दिया, तो उनको गुस्सा आ सकता है, दे कैन हर्ट यू। ठीक है? और जो याद है वो 4 महीने की एक मतलब एक एक दिन था, 4 महीने का एक पू- डे था और उसकी उसकी प्रतिपदा, पूनम और राइट? एकम। हाँ, पूनम और उसके बाद की प्रतिपदा जो लिया था, राइट? तो वो 2 दिन भी मना किया गया था। वो दिन क्यों मना किया गया था? उसमें भी यही कारण है कि पर उसके अंदर ना कारण ऐसे बोला जाता है कि पूर्णिमा के दिन इंद्र महोत्सव होता है। देवी देवता का इंद्र महोत्सव होता है। जितने भी इंद्र महोत्सव होते रहते हैं ये देवी देवता के, तो ये साल में सिर्फ 3 बार ही होते हैं इंद्र महोत्सव। उसकी वजह से 4 नहीं, सॉरी 4 बार होते हैं, इसलिए 4 महीने में ये 2 दिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंद्र महोत्सव के अंदर देवी देवता का आवागमन ज़्यादा है, उपयोग ज़्यादा है। रेस्ट ऑफ द टाइम देवी देवता आर बिज़ी इन देयर ओन ग्रेट लाइफ, ओके? हाँ? पर इन चारों दिन वो लोग कुछ ज़्यादा अलग तरीके से आवागमन करते हैं, इसलिए इन लोगों को मना किया गया है। तो ये चौमासा चौमासा की पक्की और उसका नेक्स्ट डे। मैंने ना वो पिछली क्लास में कर दिया था, फिर मैं कैलेंडर लेके नहीं बैठी हूँ, राइट? तो आप अच्छा। देखते जाइए वो पूरा 4 महीने का मैंने आपको व्हाट्सएप वो पीडीएफ भी भेजा है डेट्स के साथ, इंग्लिश डेट के साथ, आप एक बार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है? सो हमारे औदारिक संबंधी भी कैसे, औदारिक का मतलब है मान लो शव पड़ा हो, ये पड़ा हो, तो दुर्गंध और अशुचि और ये सब के मामले में, जैसे बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं ना कि थोड़े दिन तक, जैसे 7-8 डेज तक या में नहीं स्वाध्याय करना, या कोई मर जाता है तो उस तब का, वो अगेन देवी देवता को इरिटेशन मचती है। ठीक है? इस बात को समझाने के लिए ना एक बहुत अच्छा मेटाफोरिकली चीज बताई जाती है स्वाध्याय काल को, कि एक कंट्री का राजा था, उसका किला किला के बाहर दूसरे कंट्री ने अटैक कर दिया, तो उसने अपने किले को सील कर दिया। सील कर दिया होता है ना कि जैसे वो होता है, वो किला जो है उसके दरवाजे सारे बंद कर दिए, किले के बाहर खाई है और खाई के बाहर ये लोग बैठ गए हैं, और इनको क्या लगता है जो बाहर दुश्मन बैठे हैं, कभी ना कभी ये लोग बाहर आएंगे और हम लोग को मार डालेंगे। तो राजा जो किले के अंदर है वो सबको ऐलान करता है। क्या ऐलान करता है? चुपचाप तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे बैठे रहोगे, ठीक है? कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मुझे पता है इस कंट्री को बचाने के लिए सब लोगों में ना खून खौल रहा है कि हम जाके युद्ध करें और अपने कंट्री को, ये जो दुश्मन ने अटैक किया है उनको बचा लें, पर कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि राजा की कोई स्ट्रैटेजी है। क्या स्ट्रैटेजी है? कभी ना कभी इनका भी खाना खत्म होगा, शायद ये लोग वीक पड़ जाके तंग आके चले जाएंगे, इस तरह ये स्ट्रैटेजी से उसने बोला सबको कर दो। तो उनके वहां पे कुछ जो सैनिक थे ना, उनको लगा क्या ये हम चूड़ियां पहन के आए हैं, हम हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे, हम शूरवीर हैं, ये क्या बात बोल दी कि राजा ने कि हम लोग चुपचाप बैठे रहे और अब कुछ नहीं करें, हम तो करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, चोरी छुपे किसी को बताए बगैर बाहर निकलते हैं, युद्ध करने जाते हैं उन लोगों से। ऐसे करते हुए करते करते वो सारे मर जाते हैं। सारे क्या होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा छोटा सा ग्रुप गया, दुश्मन की सेना तो बहुत बड़ी थी, वो सारे मर जाते हैं। जो दूसरा ग्रुप था ना, वो थोड़े और सैनिक थे, वो सोचते हैं चलो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए हमको, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, तो एक काम करते हैं। हाँ, एक काम करते हैं कि हाँ, मैं ना भेष बदल के जाते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। तो वो जाते हैं
तो उनको बहुत मारा पीटा जाता है, वो लोग हार जाते हैं और हार के वापस आ जाते हैं, ठीक है। और जो तीसरा ग्रुप था ना, वो सैनिक थे जिन्होंने क्या बोला कि हमारे राजा ने बोला है चुपचाप बैठे रहो, जितना भी खून खोल रहा है हमको नहीं जाना। वो चुपचाप अपने फोर्ट में बैठ जाते हैं, इस राइट, और उनकी जान भी बच जाती है। जो मर गए वो तो मर गए, चलो ठीक है। राजा उनके जो परिवार वालों को कोई भी मदद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी। जो सैनिक गए थे और मार पीट के हार के वापस आ गए, राजा उनको भी अपने सैनिक की जो टुकड़ी थी उससे निकाल देता है और उनको ऊंचे पद से नीचे पद में डाल देता है, ठीक है, क्योंकि तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। और जो तीसरा ग्रुप होता है जो चुपचाप वहां बैठा था, राजा उनको बहुत शाबाशी देता है और उनको प्रमोशन देता है, ठीक है। और आगे चल के जब सचमुच लगता है कि सामने वाली जो दुश्मन लोग वीक पड़ जाते हैं, जब वीक पड़ गए थे, तब राजा उन सैनिक जो वहां पे रह गए थे, जो अंदर जो तीसरा ग्रुप था, उनको बोलता है चलो बाहर निकलो और युद्ध करो। वो बहुत अच्छे से बाहर कर जाते हैं, युद्ध करते हैं और दुश्मन सेना को मार डालते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान भी जानते हैं कि शुद्ध ज्ञान पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट उनको पता है कि यदि किसी का उपद्रव होता है देवी देवता का, तो बाजा किसका बजता है? तुम्हारा ही बजेगा ना, श्रावकों का बजेगा। इसीलिए भगवान ने क्या बोला कि प्लीज थोड़ा टाइम मैं ऐसे बता रहा हूं, जब स्वाध्याय मत करो तो उनकी बात मान लो। समझ में आया? हाँ, हमको लगता है नहीं ये क्या बात है, जब किसी भी चीज में रोक टोक नहीं है, हम कभी भी सामायिक कर सकते हैं, कभी भी हर चीज कर सकते हैं, तो फिर इस चीज में रोक टोक क्यों है? जब ये चीज पढ़नी बहुत अच्छी चीज है, एक तो महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है, पढ़ने में क्या जाता है। कोई आदमी ऐसा करके अकाल में या जब अस्वाध्याय काल होता है तब पढ़ता है, तो उसका विनाश ही होता है। ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देखा है। ये मेटाफर से मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो हर बार बहादुरी नहीं दिखानी है, कभी कभी तीर्थंकर की आज्ञा माननी है। जैसे राजा की आज्ञा माननी है, वैसे तीर्थंकर की आज्ञा माननी है, ठीक है। सो अंग सूत्र सारे क्या हैं? कालिक हैं। और ये सिर्फ पहले और चौथे प्रहर में दिन और रात में पढ़े जाते हैं, और बाकी अस्वाध्याय काल को भी टाला जाता है। तो ये बेसिकली बहुत कम पढ़े जाते हैं। मैं चीज लाना भूल गई, तो मैं वो अगली क्लास में बता दूंगी। मैं कुछ और चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कई चीजें ऐसी हैं जिस पे कोई टाइम लागू नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है कोई भी अस्वाध्याय काल नहीं होता है। वो क्या क्या चीजें हैं जिसपे अस्वाध्याय काल लागू नहीं होता है? प्रार्थना, जो हम हिंदी की प्रार्थनाएं करते हैं कभी भी कर सकते हैं। अनापूर्वी, अनापूर्वी में क्या करते हो आप? नवकार मंत्र ही तो पढ़ते हो ना, नवकार मंत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी पढ़ सकते हो। समायिक, प्रतिकमन, भक्तांबर, कल्याण मंदिर, नंदी सूत्र की 50 गाथाएं। ये नंदी सूत्र की 50 गाथाएं जो है, हाँ, और दशवी काली की चुलिका, चुलिका मतलब जो एंड में कुछ बोला लिखा जाता है आदि, पढ़ने के लिए कभी भी कोई अस्वाध्याय काल नहीं होता है। मेरा सवाल ये है, ये तो आप समझ ही गए हो कि इसको पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं है, क्योंकि ये सब तो हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, वटेवर, ये मेन आगम नहीं है। पर नंदी सूत्र की 50 गाथा और दशवी कालिक सूत्र की चुलिका, ये दोनों भी पढ़ने का कोई टाइम क्यों नहीं है? कभी भी पढ़ सकते हो। याद है आपको, मैंने ये हमने किया था नंदी सूत्र पढ़ने से पहले, पर फिर पहले 50 गाथाएं। इसमें क्यों अस्वाध्याय काल के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं? याद है? भूल गए? क्योंकि ये स्वयंभू ने हम्म। अपने बेटे मानक की डेथ होने वाली है जानकर एक ही रात लिख दिया था। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, नंदी सूत्र का जो पहला 50 गाथाएं हैं स्टार्टिंग के, जी वो आप कभी भी पढ़ सकते हो। वो अर्धमागधी के हैं, फिर भी आप क्यों भी कभी भी पढ़ सकते हो। यहाँ दशवी काली की जो चुलिका है, चुलिका एकदम एंड में कुछ आता है, वो आप पढ़ राइट। सकते हो कोई भी टाइम में, कभी भी किसी टाइम पे कभी कहीं भी पढ़ लो। वो क्यों अलाउड है? वो भी तो अर्धमागधी है, वो वो क्यों वो allowed है? स्तुति है, वो महावीर भगवान की स्तुति है। वेरी गुड। मैंने ना बार बार जब नंदी सूत्र पढ़ा रही थी ना, तो मैं बार बार बोल रही थी आपको कि नंदी सूत्र अभी भी चालू नहीं हुआ है, नंदी सूत्र अभी भी चालू नहीं हुआ है। क्योंकि ओके। देवादि गणी क्षमा शमन जो जिनका नाम देववाचक भी था, उन आचार्यों ने
जब उनको बोला गया कि आप नंदी सूत्र की रचना करनी है, वो कर रहे थे, तो वो नंदी सूत्र स्टार्ट करने से पहले ही इसको विनय कर रहे हैं, उसका विनय कर रहे हैं, इसका विनय कर रहे हैं, उसका विनय कर रहे हैं, कितने लोगों का विनय कर रहे हैं देखो। फिर हम्म, जाके उन्होंने नंदी सूत्र स्टार्ट की। तो जो स्टार्टिंग की जो रचनाएं है ना, वो किस आदमी की है? देववाचक आचार्य की है, जो एक पूर्वी थे। एक पूर्वी का जो जो ज्ञान होता है जिस आदमी को, उस आदमी के मतलब उस आदमी के जो वचन होते हैं ना, वो आगम नहीं माने जाते हैं। समझ में आया? हाँ, ये उनके वचन है, वो उनके पर्सनल वचन है। मान लीजिए मैं अभी बैठ के महावीर स्वामी भगवान की स्तुति करती हूँ और इंग्लिश में करती हूँ, इंग्लिश में, राइट? I have full faith in you, Mahavir Swami Bhagwan. I have a lot of respect for you. Whatever you said in Agams is really very good for me. You know, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ। वो अर्थ रूप में तो कितना अच्छा मैटर हो सकता है, बट वो सूत्र नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो वो अर्धमागधी है, बट वो आगम नहीं है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल विनय था। और उसके काफी 50 गाथाओं के बाद भी 3-4 और लाइंस भी हैं कि श्रोता कैसे हो और उस परिषद कैसी हो, और उसके बाद उन्होंने नंदी सूत्र चालू करता है। मैंने अच्छे से ये सिखाया हुआ है। इसीलिए कोई भी टाइम ब्रेक टाइम में आप वो 40 गाथाएं 50 गाथाएं पढ़ सकते हो नंदी सूत्र की। आप बोलो यदि वो आगम नहीं है फिर मैं क्यों पढ़ूं? आप सोचो, जब मैं वो 50 गाथाएं कर रही थी कितना मजा आ रहा था अपन को, कितना विनय कर रहे थे वो देववाचक आचार्य गणधरों का, महावीर स्वामी भगवान मतलब तीर्थंकरों का। फिर संघ का विनय किया। फिर उन्होंने और किस किस का आचार्य, अपने से पहले जो खुद के आचार्य थे उनका कितना विनय किया। कितना मजा आया था अपन को। जब हमको इतना मजा आया था, उनके कितने भाव विभोर हुए होंगे। तो ये जान करके आपको जब विनय करना है आचार्यों का, अपने आचार्यों का विनय करना है, तो आप उन गाथाओं से कर सकते हो और किसी भी टाइम कर सकते हो। उस पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। ये समझ में आ गया? तो मेरा कालिक और उत्कालिक सूत्र मेरा खत्म हो गया। कोई सवाल है इस पे? अभी एक और टॉपिक चल रहा है, आपको पूछना है कुछ? अभी एक नया टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है प्रकीर्ण ग्रंथ। प्रकीर्ण ग्रंथ क्या होते हैं? आदि तीर्थंकर पूज्य भगवान ऋषभदेव भगवान के 84,000 प्रकीर्ण ग्रंथ थे। मध्य जिनवरों के संख्यात संख्यात 1000 प्रकीर्ण ग्रंथ थे। भगवान वर्धमान के 14,000 प्रकीर्ण ग्रंथ थे। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए पहले समझा देती हूं तो आपको पता लग जाएगा। जब तीर्थंकर के जब तीर्थंकर मौजूद होते हैं तो उनकी उनके सामने सिर्फ गणधर ही नहीं बैठे होते, गणधर के अलावा सामान्य साधु भी तो बैठे होते हैं ना, राइट? उन सब ने तीर्थंकर का ज्ञान सबसे पहले नॉर्मल सुना। ओके, जब वो लोग उस सुने हुए ज्ञान को सुनते हैं और उनको लगता है हाँ, मैंने भी अपने ज्ञान में यही समझा है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो वो घर जाके अपनी किताबों में मान लो लिखते हैं कुछ। तीर्थंकर का ज्ञान लिखा, साथ में अपने विचार लिखे, अपने ज्ञान से कुछ लिखा, या अपने जाति स्मरण ज्ञान से लिखा, या अपने अवधि ज्ञान से लिखा, कोई भी ज्ञान से की चीजें उसमें डाली टू प्रूव। हम लोग भी तो कुछ ऐड करते रहते हैं ना, अपनी स्टोरीज ऐड करते हैं, अपने जो विचार थे ऐड करते हैं, वो लिखते हैं। ठीक है, हाँ। तो उनको प्रकीर्णक ग्रंथ बोला। तो प्रकीर्णक ग्रंथ कितने होते हैं? तो जितने महावीर स्वामी भगवान की पहली बार जब वो व्याख्यान देते हैं, जितने साधु होते हैं उतने प्रकीर्णक ग्रंथ हुए ना। क्यों हुए प्रकीर्णक ग्रंथ उतने?
तो क्योंकि सारे साधु लिखेंगे, गणधर जो करेंगे वो सूत्र की रचना करेंगे, पर प्रकीर्णन ग्रंथ हर आदमी बनाएगा। इट्स लाइक मेरी क्लास में बैठे हुए यदि आप लोग 10 लोग हो और नोट्स 10 लोग अपने नोट्स बना रहे हैं, तो चंचल जी अलग नोट्स बना रही हैं, शोभा जी अलग नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स बना के राइट वो अपने रख रहे हैं, तो उसमें मेरी बातें भी डाल रहे हैं, बट अपनी बातें भी तो कई बार वो डालते हैं ना अपने, हाँ 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 आप सही बोल रहे हो, हाँ मुझे इस पे डाउट है, मुझे इस पे ये है, वो लिखा उन्होंने। तो जितने साधु होते हैं उत्कृष्ट, उतने ही प्रकीर्णक ग्रंथ होते हैं, क्योंकि ये तीर्थंकर से, पर उसमें एक चीज याद रखना, जिसने डायरेक्ट सुना हो महावीर स्वामी भगवान से, महावीर स्वामी भगवान से जिसने सुना है, वो यदि किसी और को सुनाता है, उनके प्रकीर्णक ग्रंथ नहीं होते हैं। इसीलिए ऋषभदेव भगवान के जितने उत्कृष्ट साधु कितने थे, 84,000 थे, तो उतने प्रकीर्णक ग्रंथ हुए। पर बीच के जो साधु तीर्थंकर थे, उनके कम थे, तो उनके कम हुए, ठीक है। और महावीर स्वामी भगवान के 14,000 प्रकीर्णक ग्रंथ थे, क्योंकि उनके मैक्सिमम एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 14,000 साधु थे, उससे ज्यादा नहीं थे, ठीक है। तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि सेकेंडरी सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं मिली है प्रकीर्णक ग्रंथ में। प्रकीर्णक ग्रंथ में जो प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स क्या है जिनवानी का? तीर्थंकर। तीर्थंकर फर्स्ट सोर्स है, उससे मिलता है। सो प्रकीर्णक ग्रंथ के लिए 3 डेफिनेशन आती है, 1 2 3। मैं ये 2 डेफिनेशन बताती हूँ, तीसरी डेफिनेशन नहीं बताती हूँ। इसमें यह है, तीर्थंकरों के उपदेश के समय धर्म कथा या जाति स्वर्ण से बनाए गए ग्रंथ। होता है ना कि भगवान का उपदेश के साथ साथ हमने अपनी धर्म कथा भी ऐड की, उधर उधर की बातें भी ऐड की, जाति स्मरण या किसी और का ज्ञान ऐड किया और बना लिए प्रकीर्णन ग्रंथ। एक तो ये हुआ। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ साधु इज द सेम एज नंबर ऑफ प्रकीर्णन ग्रंथ। ये तो समझ में आया। ये जो तीसरा वाला है ना, ये कंचन आंटी बोलती है कि इसमें दिमाग मत लगाओ, ये लगता है कुछ गड़बड़ है, मतलब ये हमको डाउटफुल है, इसलिए मैं इसको पढ़ाना नहीं मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या लिखा है, बट इसलिए पूरा डाउटफुल है। इसमें लिखा हुआ है, जिन तीर्थंकरों के जितने शिष्य औत्पातिक वैनिकी, कार्मिकी और पारिणामी की, मतलब ये चार बुद्धि सहित थे, उन तीर्थंकरों के उतने ही प्रकीर्णक ग्रंथ थे ना। ये मैच इसलिए नहीं खाता है क्योंकि इसके बाद एक और लाइन आती है कि उनके शासन में प्रत्येक बुद्ध भी उतने ही थे, ठीक है। ये मैच नहीं खा रही है, इसीलिए हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क समझ में नहीं आया करके आंटी ने बोला इसको छोड़ दो, ये रिसर्च के अंदर है, ये वी हैवंट येट फिगर्ड इट आउट, ठीक है। तो ये चीज मैं छोड़ रही हूँ, जो नहीं समझ में आता लीव इट एट पेंडिंग। तो प्रकीर्णक ग्रंथ समझ में आ गए आप लोगों को? सवाल है कुछ? ओके, ये समझ लो, जो तीर्थंकर का स्टूडेंट था ना, साधु भगवान थे, उनके पर्सनल नोट समझ लो, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने टीका टिप्पणी और नोट्स सारी चीजें लिखी है। नेक्स्ट है अंग प्रविष्ट के 12 भेद। अंग प्रविष्ट का मतलब क्या है? वे अंग प्रविष्ट क्या है? ये अंग प्रविष्ट शास्त्र 12 कहे गए हैं। इसके ये 12 तो आपको नाम पता है, इसलिए मैं बोलने वाली नहीं हूँ। दृष्टिवाद तक 12 अंग, हम लोग आज की डेट में ऐसा डिविजन चल रहा है, ठीक है। तो ये कहते हैं जो 12 अंग वाले श्रुत पुरुष के अंतर्गत श्रुत है। देखो मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करती हूँ। अंग सूत्र क्यों बोला? कि यदि एक श्रुत पुरुष है, राइट, तो मेन अंग कौन से होते हैं? सर, बॉडी, हाथ, पैर, धड़, राइट। सो इस तरह से उन लोगों ने डिवाइड किया है कि कौन राइट पैर है, कौन लेफ्ट पैर है, कौन राइट हैंड है और लेफ्ट पैर है। इस तरह से करते हुए पूरे अंग सूत्र को एक तरह का श्रुत पुरुष का दर्जा दिया गया, इसलिए इसको अंग सूत्र बोलते हैं, ठीक है। उपांग में क्या होगा? अंग का सब पार्ट मतलब और ज्यादा पार्ट्स। सो मेरा यदि हाथ अंग है, तो उंगलियां, एल्बो, ये जो कोहनी बोलते हैं, ये मेरा उप अंग होगा, मतलब अंग का और सब पार्ट या ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला, ठीक है, उसको उपांग बोलते हैं। अंग सूत्र और उपांग सूत्र में क्या फर्क है? अंग सूत्र जो है ना, शायद आगे नहीं आता इसलिए मैं यहाँ पे बोल देती हूँ। अंग सूत्र है ना, वो तीर्थंकर भगवान द्वारा बोला गया जो भी वाणी था ना, या तो वो डायरेक्ट वाणी है, राइट, या तो
10 पूर्व से ज्यादा जो गणधर या जो क्या बोलते हैं 10 पूर्वी से ज्यादा लोगों का जो ज्ञान रखने वाले जो महापुरुष थे, उनका बनाए हुए ग्रंथ को अंग में डाला है। ठीक है, तो उपांग क्या है? उपांग में देखो, एक तरीके से देखो ना तो अंग सूत्र में सब कुछ आ जाता है, उपांग भी आ जाता है, छेद मूल सब आ जाता है, क्योंकि जैन धर्म में अंग को छोड़ करके कुछ और है ही नहीं, अंग सूत्र ही होते हैं। तो आप बोलोगे उपांग क्यों हुआ है? उपांग जो होता है ना, बाद के आचार्य जिनमें कम पूर्वों का ज्ञान भी होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों को लगा नहीं दृष्टिवाद से निकालो कहीं से कुछ सामान और एक और आगम बना दिया। ठीक है, जैसे प्रज्ञापना सूत्र, कंचन आंटी भी प्रज्ञापना सूत्र कर रही है, इतना द्रव्यानुयोग है, इतना टेक्निकल मैटर है जो कोई और आगम में नहीं है। किसने बनाया? बाद के आचार्यों ने बनाया। ठीक है, गणधरों ने नहीं बनाया। कहां से निकाला? यहाँ वहां से लेके पूर्वों के ज्ञान तक में से उठा के निकले के आए। क्यों? क्योंकि उनकी मेमोरी में था, उनको पता था, राइट, कि यदि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं ये आगम बनाऊंगा ना, तो ये ज्ञान भी लुप्त हो जाएगा। तो उन्होंने फ्यूचर जनरेशन पे दया करके ना अपनी मेमोरी से निकाल के सारा ज्ञान उसमें स्टोर कर दिया, जो कि वो उनके बनाने वाले 10 पूर्वों से ज्यादा के नहीं थे, उसको अंग में नहीं डाल के उपांग में डाल दिया। समझ में आया? तो एक तरीके से उपांग को भी अंग सूत्र में ही का ही पार्ट समझना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग है, कहीं कुछ चीज नहीं है, अंग सूत्र के बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंग में है, बट डिवीजन के हिसाब से जो बाद में बनाए गए हैं में उसको अलग दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया अंग अंग के अंदर। ठीक है, सो कभी कोई ये बोलता है कि कोई बहुत बड़ा साधु है, उसको 11 जैसे एक बहुत बड़ी साध्वी का नाम लिया और बोला गया कि उसने 11 अंग सूत्र पढ़े। 12वां तो वो पढ़ नहीं सकती है, क्योंकि फीमेल जो होती है वो 12वां दृष्टिवाद कभी पढ़ेगी नहीं, राइट? जैसे चंदन माला और ये सब तो पढ़ेंगी नहीं कभी दृष्टिवाद, तो उनको 11 सूत्र पढ़े उन्होंने। तो आप बोलोगे क्या आपने 11 सूत्र ही पढ़े? मैंने तो उपांग मूल छेद और भी, मैं तो आपसे ज्यादा पढ़ी हुई हूँ, आपको ये लगेगा ना, राइट? ये सवाल उठ सकता है। बात ये है, मेन सब कुछ इज पार्ट ऑफ अंग सूत्र। ये अच्छे से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हाँ, चलिए तो इसके अंदर आगे पढ़ते हैं। ओके, सो जो 12 अंग वाले श्रुत पुरुष के अंतर्गत श्रुत है, वह अंग प्रविष्ट है, अथवा जिस श्रुत विभाग में सभी सूत्र गणधर रचित ही हो, सारे गणधर के बनाए हुए हो, अंग प्रविष्ट है, अथवा जिस श्रुत विभाग के सभी सूत्र सर्वश्रेत और सर्वकाल में नियम से रचे जाते हो। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमको लगता है कि ये जो अंग है, जो आगम्स हैं, ये जो 12 अंग सूत्र है, ये सिर्फ महावीर स्वामी भगवान द्वारा हमारे पास ही है, भरत क्षेत्र के, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में जो महावीर स्वामी भगवान थे उनके पास है, ऐसा नहीं है। कहीं भी कोई भी तीर्थंकर होगा, चाहे वो एरवत में हो, महाविदय में हो, भरत क्षेत्र के कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी तीर्थंकर होगा, वो इन 12 सूत्रों की रचना करेगा। तीर्थंकर खुद नहीं करते हैं, करते तो गणधर ही है, राइट? हाँ, वो अर्थ रूप में करेंगे तीर्थंकर, सूत्र रूप में गणधर करेंगे, बट हर जगह होगा उनके नाम भी सेम रहेंगे, कंटेंट मैटर भी सेम रहेंगे, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा, राइट? बट ज्यादातर होता है तो सब मतलब जो होता है ना, चैप्टर भी सेम रहते हैं। इसका मतलब एरवत क्षेत्र में भी यही 12 अंग सूत्र हैं। महाविदय में अभी जहां तीर्थंकर भगवंत हैं, वहां पे भी यही 12 अंग सूत्र हैं। समझ में आया? बल्कि वहां पे तो अभी 12वां नंबर का भी है, क्योंकि वहां पे तीर्थंकर कहीं कहीं जगह विद्यमान है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये सर्व काल और सर्व क्षेत्र में मौजूद है, ये वाले बात अकालिक, ये वाले सूत्र, सभी सूत्र सर्व आशिमा क्षेत्र या आशिमा या अगर महाविद्यालय क्षेत्र में जिस विजय में तीर्थंकर नहीं है वहां दृष्टिवाद नहीं है। डिपेंड करता है ना, दृष्टिवाद भी तो काफी टाइम चलता है ना, 2-3 पार्ट, और उम्र कितनी बड़ी होती है ना महाविद्य में, ऑलमोस्ट चौथे आरे में, तो वहां पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडेंट, क्योंकि अच्छा। आप देखो ऋषभदेव भगवान के टाइम में उम्र कितनी बड़ी थी, राइट?
तो तब तक हाँ दृष्टिवाद कितने साल तक चला? असंख्यात समय तक चला, असंख्यात ठीक काल है? तक चला। हाँ असंख्यात काल तक चला, क्योंकि उस ऋषभदेव भगवान के टाइम में उम्र ही लोगों की इतनी बड़ी होती थी कि असंख्यात काल की उम्र थी साधुओं की, तो दृष्टिवाद असंख्यात टाइम तक चला। बट आप देखो सेकेंड तीर्थंकर के बाद के जो शासन के जो लोग हैं ना, वहां पे संख्यात काल तक ही चला। और महावीर स्वामी हाँ भगवान का तो और भी छोटा चला, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान के टाइम में तो खुद की महावीर स्वामी भगवान की उम्र लाइक 74 थी, राइट? तो उनके टाइम में कितने लोग 100 से ज्यादा क्या जिए होंगे, मतलब हाँ अप्रोक्सीमेशन की बात है। तो उसमें तो दृष्टिवाद 2 पार्ट में खत्म हो गया, मतलब मैक्सिमम 2 पार्ट में कितना खींचा होगा उन लोगों ने। तो इस हम्म। अपेक्षा से समझना कि यदि महाविद्य के अंदर ज्यादा हो सकता है, ठीक है? ठीक। हाँ अभी और जगह भी हो सकता है। ओके। सर्वकाल में नियम से रचे जाते हो, नियम से गणधर लोग इसकी रचना करते हैं, और अर्थ और क्रम की अपेक्षा सदा ही वैसे ही होते हैं। अर्थ और क्रम, क्रम भी, क्रम का मतलब होता है चैप्टर नंबर भी सेम होता है। जैसे आचारांक सूत्र के यदि जो चैप्टर्स होंगे ना, उसका अर्थ भी सेम होगा और क्रम भी सेम होगा। क्रम का मतलब होता है 1 2 3 चैप्टर्स, वो सब भी कंटेंट मैटर भी सेम होगा। सोचो अंक सूत्र कितने ज्यादा ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, जैसे आचारांक सूत्र, इसमें आचार का वर्णन है, मतलब ये सब चीजों का वर्णन है, ठीक है? स्थान, इसमें आचारांक जो है ना, ये श्रुत पुरुष का दाहिना पैर है। मैंने आपको बताया ना, ठाणांक सूत्र ये बायां पैर है। इस तरह से ऐसे अलग अलग तरह के श्रुत पुरुष का वर्णन करते हैं, बिकॉज ये ऐसे आप पढ़ लीजिएगा, इट इज गुड फॉर इंफॉर्मेशन सेक, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊँ, ठीक है? ये बहुत अच्छा मेटाफर आगे पढ़ा जाता है। जिस प्रकार कोई एक युद्ध वीरों का मस्तक छिन्न होने के बाद उसका शेष धड़ कुछ काल तक लड़ता रहता है, उसी प्रकार ये धड़ रूपी एकाद शांगी, मतलब 11 अंग जो है, आज सिर्फ 11 अंग बचे हैं ना हमारे पास, द्वादशांगी नहीं बची है, एकादशांग बचा है, मतलब 11 अंग बचे हैं। विच्छिन्न होते होते पांचवें आर्य के अंत तक कर्मक्षय करते रहेंगे। कितना ब्यूटीफुल मेटाफर लिखा है। इसका मतलब ये जो 11 आगम कर क्या रहे हैं हमारा, ये हमारे ऊपर चिपके हुए कर्मों को क्षय कर रहे हैं। ये सोच के देखो कितना ब्यूटीफुल बात बोली है। हम लोगों ने इनको क्या समझते हैं, ये तो आगम है। कभी सोचा है कि इनको क्यों शुद्ध पुरुष बोला? क्योंकि ये बैठ के हमारे ऊपर से कर्म हटा रहे हैं, ठीक है? यदि ये नहीं होते तो आपको समझ में आता कि कब संभाव रखना, कब संभाव नहीं रखना, कब क्रोध करना, कब मान करना, कब नहीं करना। आपको ये भेद विज्ञान तो नहीं होता। नहीं होने से क्या होता? आप हर बार क्रोध मान माया लोभ करते ही रहते, कर्म बंद कर्म उदय में कर्म बंद करते ही रहते, राइट? यहाँ पे ये जो शुद्ध ज्ञान है महावीर स्वामी भगवान का, ये आके आपके ऊपर से लड़ रहा है और आपके ऊपर लड़े हुए कर्मों को छिन्न भिन्न कर रहा है। कितना ब्यूटीफुल मेटाफर है। सोच के देखो, मैं तो जब सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है वाह, महावीर स्वामी भगवान के बनाए हुए ये आगम ही है जो मेरे कर्मों से लड़ रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल करके आपको और थैंक यू का मन करता है, क्योंकि आप अकेले नहीं लड़ सकते। सोचो भगवान का ज्ञान आपके साथ लड़ रहा है कर्मों को हटाने के लिए, कितना थैंक यू आता है, ठीक है? अब यही चीज सारे आगमों का वर्णन आ रहा है। आचारांग सूत्र का पहले वर्णन आता है। तो ये आचारांग क्या है? तो आचारांग में श्रमण निर्ग्रंथ का आचार है, गोचरी और ये सब विनय, ये सब चीजें है। अब ये सब मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ मेन हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है? मेन हाईलाइट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें आप चाहो तो खुद पढ़ सकते हो, ठीक है? मैं आपको मेन मेन चीज आपको बता देती हूँ आचारांग सूत्र में क्या है। जनरली पहले मुझे लगता था कि आचारांग सूत्र में जैन साधु का आचरण योग्य जो उनकी चारित्र है उसका वर्णन है, पर ऐसा नहीं है। ये जैन धर्म का आचार है। जैन धर्म का आचार का मतलब है इसमें टोटल मोक्ष मार्ग पढ़ाया जाता है। मोक्ष मार्ग का मतलब होता है मन वचन काया से मैं कैसे आइडियल करूं। तो ज्यादातर ये जिनकल्पी की अपेक्षा ज्यादा बोला गया है। देखो एब्सोल्यूट चीजें बोली जाती है कि ऐसी सिचुएशन में ऐसा सोच लेना, ऐसी सिचुएशन में ऐसा बोल लेना, ऐसी सिचुएशन में काया कर लेना। जिनकल्पी की अपेक्षा ज्यादा वर्णन है। वैसे तो दूसरे साधुओं का भी स्थविर सबका वर्णन है, बहुत सारे साधुओं के कल्प का वर्णन है, बट मेन इसमें क्या बताया जाता है, मोक्ष मार्ग से सोचना कैसे बताया जाता है। जो आदमी ये पढ़ लेता है ना,
उसको ये पता लग जाता है कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आचारांग में मान लीजिए आपको बोला गया है कि प्रतिगमन दिन में 2 बार करो। आचारांग में बोला होगा, पर उसमें सिर्फ यही नहीं बोला होगा, उसमें माइंड से कैसे करना है वो भी बोला होगा, उसमें मुंह से कैसे बोलना है वो भी बोला गया होगा। हर चीज में मन वचन काया से, मोक्ष मार्ग व्यवहार से, निश्चय से, मन वचन काया से, हर तरीके से एक्सप्लेनेशन है। पूरा मोक्ष मार्ग समझाया गया है। तो आपको जैन धर्म सचमुच सीखना है, राइट? तो आपको कौन सा आगम पढ़ना उठाना पड़ेगा? आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र श्रावकों के लिए भी है, क्योंकि हमको सिर्फ बॉडी से 17 पाप करने पड़ते हैं ना, पर माइंड से तो नहीं करने पड़ते ना। माइंड में तो आप उन स्थिति के अंदर भी मोक्ष मार्ग सोचते हो ना, वो करने के लिए आपको ये आचारांग सूत्र का इंफॉर्मेशन जरूरी है। ठीक है? इस वजह से ये आचारांग सूत्र प्लीज पढ़ो। क्यों पढ़ो? आपको पता लगेगा कि मुझे सोचना कैसे। इसमें माइंड गेम बहुत ज्यादा है। कई कई चीजें ऐसे लगेगा भगवान ने ऐसे माइंड गेम में ऐसा सोचने को क्यों बोला। कई बार बड़ी चीजें बड़ी अटपटी लगती है, बट अटपटी लगने से आपको उसका भेद विज्ञान समझ में आएगा, क्यों भगवान ने इस सिचुएशन में ऐसा सोचने को बोला गया है। ठीक है? इसमें आपको कॉज एंड इफेक्ट भी समझ में आएगा। आचारांग सूत्र बहुत ही ब्यूटीफुल आगम है। ये मत सोचना कि ये साधु के लिए बना है तो मैं श्रावक को पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। याद रखना आपको भी माइंड से मोक्ष मार्ग करना है। ठीक है? तो आचारांग सूत्र के अंदर आप बोलोगे तो मैं ये सब चीजें आपको फोटो खींच के भेज दूंगी, पर आचारांग सूत्र की वाचनाएं परिमित है। मतलब आचारांग सूत्र को जो के जो वाचनाएं, मतलब बाद में पढ़ाया गया वो परिमित है, मतलब लिमिटेड है। संख्यात अनुयोग द्वार है। व्हाट इज अनुयोग द्वार? व्हाट इज अनुयोग द्वार? एनीबडी? क्या होता है अनुयोग द्वार? ये अनुयोग द्वार एक आगम का नाम है। ठीक है? अनुयोग द्वार के अंदर आपको ना अलग अलग अपेक्षाओं से ना एक ही चीज पढ़ाई जाती है, राइट? कभी नए से पढ़ाया जाएगा, कभी निक्षेप से पढ़ाया जाएगा। ये टॉपिक चल रहा है, शुद्ध का टॉपिक चल रहा है ना हमारा। कितने 14 तरह के शुद्ध के होते हैं, तो ये सम्यक शुद्ध के अंदर इतना सारा लंबा आ गया। मैं किससे पढ़ा रही हूँ? मैं निक्षेप से पढ़ा रही हूँ। निक्षेप से पढ़ा रही हूँ, बट कभी कोई और आदमी इसको प्रमाण से पढ़ा सकता है, कोई और आदमी इसको नए से पढ़ा सकता है, और वो गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वो अलग अलग अनुयोग कर रहा है। कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि ये ऐसा बोल रहे हैं महावीर स्वामी भगवान, बट इसको मैं समझाऊंगी ना तो ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं अपने एग्जाम्पल्स क्रिएट करती हूँ, अपने आइडियाज क्रिएट करती हूँ, अपने मेटाफर्स क्रिएट करती हूँ और पढ़ाती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मैं कंचन आंटी से पूछती हूँ, कंचन आंटी क्या मैं अपने ये स्टोरी जो मैंने आपको बताई ये आगम में नहीं है, तो क्या मैं ये बढ़ा सकती हूँ? तो आंटी बोलती है हाँ, तुम इसका एक और अनुयोग कर रही हो। क्या कर रही हो? इस आगम को अलग तरीके से अनुयोग कर रही हो। तो मैसेज तो वही जा रहा है, तो तुम गलत नहीं हो और तुम कर सकती हो। इसका मतलब होता है जो पढ़ाता है ना, वो उस चीज को मतलब सामने वाले को समझाने के लिए अलग तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकता है, राइट? मैं निक्षेप से कर रही हूं, पर कोई और आदमी इसको नए से पढ़ा सकता है, प्रमाण से पढ़ा सकता है, किसी और चीज से पढ़ा सकता है। तो उसको अनुयोग द्वार बोलते हैं। जिससे वो पढ़ाते हैं उसको अनुयोग द्वार बोलते हैं। ओके? संख्यात अनुयोग द्वार है, क्योंकि मैटर ही कम है तो उतने ही अनुयोग होंगे। ठीक है? उसमें संख्यात वेश, छंद और संख्यात श्लोक है, मतलब वो जो है। इसमें नियुक्तियां अथवा संग्रहणीय संख्यात है। नियुक्तियां क्या होता है? नियुक्ति का मतलब पता है क्या है? ये मीनिंग है ना, पहले में लिख लो, क्योंकि अगली बार में मैं नहीं लिखवाऊंगी। अनुयोग द्वार का मतलब समझ में आ गया? अलग अलग तरीके से अनेकांतवाद से प्रेजेंटेशन है, कोई कैसा भी कर सकता है। मैं जैसे एक से ही कर रही हूँ अभी निक्षेप से, कई लोग चार चार तरीके से करते हैं, उससे ज्यादा भी करते हैं।
नियुक्तियां क्या है? नियुक्ति का मतलब होता है, क्या रिंकी एग्जाम्पल दीदी? एग्जाम्पल्स अलग अलग तरह से एग्जाम्पल वगैरह देके कोई युक्तियां देके अलग अलग तरह से समझाना। या बट या यू आर राइट, पर नियुक्तियों के अंदर ना एक चीज और आती है, मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या लिखा था। प्रभव स्वामी जो थे, आचार्य भगवन, उन्होंने मल्टीपल वर्ड्स बनाए उस एक अक्षर को कई बार समझाने के लिए। एक अक्षर के बहुत सारे पर्यायवाची वर्ड्स निकाले, इतने सारे पर्यायवाची वर्ड्स, और उस नियुक्ति में बोला कि जो कि ये टॉपिक ऐसा बोला जा रहा है, इसमें सारे मीनिंग नहीं ले सकते, इसका मीनिंग यहाँ पे यही होता है। इस तरह से नियुक्ति इज अ रनिंग कमेंट्रीज, जिसके अंदर वो वर्ड को यहाँ पे यही मीनिंग लेना, ठीक है, आप अपने तरीके से मीनिंग नहीं ले सकते हो, इसको नियुक्ति बोला। तो नियुक्ति में क्या होता है, पर्यायवाची वर्ड्स, एक एक अक्षर के बहुत सारे पर्यायवाची वर्ड्स होने के बावजूद भी उस जगह पे कौन सा वर्ड लेना, ये एक्सप्लेन किया जाता है, और ये बहुत युक्ति पूर्वक इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसलिए नियुक्ति जो है ना, वो आगम के बाद एक रनिंग कमेंट्रीज है। ये नियुक्ति कौन सी भाषा में हुई? तो ये भी अर्धमागधी में हुई, क्योंकि आगम अर्धमागधी थे, तो आगम के बाद सबसे पहले नियुक्तियां हुई, ठीक है। ये लिख लो कहीं, पहले लिख लो, फिर बाद में मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं एक एक अक्षर को समझाऊंगी ना तो आपको लगेगा मैं क्या पढ़ा रही हूँ। आप लिख लो ऐसे कि आगम तो हो गए, तीर्थंकरों ने अर्थ रूप में बोला, मतलब बहुत लंबा 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 बोला। तो गणधरों ने क्या बोला, वो इतना बड़ा 1 घंटे का लेक्चर को उठा के उन्होंने क्या कर दिया, 2 लाइन, 5 लाइन, 20 लाइन, एक चैप्टर बना के सूत्र रूप में बना डाला, ठीक है। तो उन्होंने सूत्र बनाए गणधरों ने। उसके बाद नियुक्ति आई, वो भी अर्धमागधी भाषा में आई। उसके अंदर एक एक वर्ड के बहुत सारे पर्यायवाची वर्ड्स लिख के उन्होंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ इसका मीनिंग ऐसे लेना। इस तरह से उसका डीपर मीनिंग को समझाने के लिए रनिंग कमेंट्रीज दी गई, ये नियुक्ति थी। ये आगम जब खत्म हो गए, मतलब गणधरों ने जब बना दिए आगम, ये 150 साल के बाद ये नियुक्तियां बनी, ठीक है। ये भी बनाने वाले बहुत सुपर इंटेलिजेंट लोग थे, बहुत शुद्ध थे। इसके बाद भाष्य बने, मैंने नियुक्ति के बाद रनिंग कमेंट्री बने भाष्य। भाष्य में भी वही रनिंग कमेंट्रीज थी, वो भी वो भी रनिंग कमेंट्रीज थी, उसमें भी डीपर मीनिंग एक्सप्लेन था। यानी वही एक वर्ड को पकड़ के, एक लाइन को पकड़ के, एक पैराग्राफ को पकड़ के इतना लंबा 4 पेज का एक्सप्लेनेशन दिया कि यहाँ पे इसको ऐसा समझना, इसको बोलते हैं भाष्य। भाष्य के बाद टीका आई। भाष्य जो आए ना, वो 500, महावीर स्वामी भगवान के 500 साल के बाद आए, 500 ईयर्स के बाद आए। और ये भी मैंने बोला ना, भाष्य भी अर्धमागधी ही थी भाषा, जो कि हमारी भाषाएं सब का बाजा बजता जा रहा था, तो उसके बाद हमारी संस्कृत में चीजें आने लगी। अर्धमागधी के बाद चीजें बनने लगी संस्कृत के अंदर, क्योंकि उस टाइम जो इंटेलिजेंट लोग थे ना, जो भी विद्वान जो लोग, कभी कभी जो वेदों के ज्ञाता, जो संस्कृत के ज्ञाता जो थे, उन लोगों ने ये जैन धर्म समझा, तो संस्कृत में रनिंग कमेंट्रीज दी, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटीज नहीं थी कि वो अर्धमागधी में दे पाए, तो संस्कृत में दी। तो संस्कृत में उन्होंने चूर्णी दी, चूर्णी। तो पहली बार यहाँ संस्कृत जो दी, ये चूर्णी भी भाष्य जैसी ही है, सेम भाष्य जैसी है। फर्क क्या है कि ये संस्कृत में है। हाँ, क्या बोला था? चूर्णी क्या? लिखना टीका? पहले आपने टीका बोला था कि भाष्य के बाद टीका आई, कि पहले चूर्णी आएगी? देखो मेरे हिसाब से चूर्णी आई थी, ठीक है, जो मैंने लिखा है, ठीक है। हाँ,
और चूर्णी के बाद देखो एक मिनट, आगम के बाद नियुक्ति, नियुक्ति के बाद भाष्य, भाष्य के बाद चूर्णी, ठीक है, भाष्य के बाद चूर्णी, चूर्णी के बाद टीका आई। टीका ये महावीर स्वामी भगवान के 800 साल के बाद आई। और टीका संस्कृत में भी थी और लोकल लैंग्वेजेस में भी थी, लोकल लैंग्वेजेस। संस्कृत लोकल लैंग्वेजेस में हिंदी भी आ जाती है, क्योंकि लोगों को संस्कृत भी नहीं समझ में आ रही भैया, क्या करेंगे लोग। अब जब संस्कृत भी बहुत विद्वानों की भाषा है, नॉर्मल आदमी की, लेमैन की भाषा नहीं है, याद रखना। संस्कृत बहुत डिफिकल्ट भाषा है, सबके बस की नहीं है। तो संस्कृत के बाद जो लोकल भाषा आई, तो लोकल भाषा में हिंदी को भी मानना, लोकल भाषा में, लोकल भाषा को हिंदी समझना। वो टीका आई, ठीक है। उसके बाद तब्बा आए। तब्बा होते हैं वो लोकल लैंग्वेजेस में आए, जैसे गुजराती में, थोड़ी राजस्थान की भाषा, थोड़ी पंजाब की भाषा, इस तरह से टब्बे आए। ये बहुत हाई क्वालिटी के लोकल लैंग्वेज थी, क्वालिटी अच्छी थी, मतलब एकदम रोड साइड लैंग्वेज नहीं थी, पर टब्बा। इसके अंदर हाई क्वालिटी की लोकल लैंग्वेज थी, मतलब गंदे ओछे वर्ड्स यूज नहीं किए थे, बहुत हाई लेवल के वर्ड्स यूज किए थे। अगेन रोड साइड की लोकल लैंग्वेज नहीं थी। उसके बहुत बाद अभी अनुवाद आ रहा है। व्हाट इज अनुवाद? आज से 500 साल पहले अनुवाद चालू हो गया। अनुवाद का मतलब होता है हर चीज भैया आप भाषा बोलो, हम कन्वर्ट करके देते हैं। तो जो कि हम लोग सब लोग हिंदी के ज्यादा फैन हैं, हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करके यूज कर रहे हैं। सब कुछ, सारे आगम्स अनुवाद हो रहे हैं। और आज तो हम, आजकल तो हमको प्रिंटिंग में भी बहुत विश्वास रखते हैं, हर चीज हम प्रिंट कर रहे हैं। ये एवोल्यूशन जो है, राइट, अभी हम लोगों ने कौन सा चालू किया है? वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। ये भी तो रनिंग कमेंट्रीज ही है ना। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, कंचन आंटी की प्रज्ञापना सूत्र और भगवती सूत्र की हम पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको यूट्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। क्यों कर रहे हैं? वो उनकी रनिंग कमेंट्रीज हैं। किस पे रनिंग कमेंट्रीज है तो उस आगम पे ही है, राइट, पर वो डिजिटल वर्जन में स्टोर्ड है, राइट। कौन सी भाषा में है? हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से स्टोर्ड है, जैसे ये सब क्लासेस हैं। क्यों है स्टोर्ड है? क्योंकि अगला जनरेशन इसके, ये सब चीजें यूज करता है, वीडियो और ऑडियो यूज कर रहा है, ठीक है। आशिमा एक बार दोबारा से बता दो, कितने कितने साल बाद क्या था? नियुक्तियां 150 साल बाद, भाष्य 500 नहीं, साल। नियुक्ति, हाँ, भाष्य 500, ऐसे ये मेरे को ना किसी ने लिखाया हुआ है, मैंने कहीं आगम से नहीं लिया है, तो किसी ने किया है, ठीक है। भाष्य 500 साल के बाद। चूर्णी जो है वो, उसका टाइम लाइन नहीं है, ठीक है। बट वो भाष्य के बाद जो चूर्णी आती है वो संस्कृत में शिफ्ट हो गई। अभी तक मतलब भाष्य संस्कृत में, तीन चीजें पहले आगम, नियुक्ति और भाष्य अर्धमागधी में थी। इसके बाद जो चूर्णी थी वो संस्कृत में आई। चूर्णी और टीका संस्कृत में आई। बट जो टीका है ना वो संस्कृत के साथ साथ लोकल लैंग्वेजेस, मतलब लोकल लैंग्वेजेस मतलब हिंदी में भी आई। और जो टीका है ये 800 साल के बाद आई। ये सब चीजें मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ कि ये सब जो चीजें हैं ना, बुक्स कई लोग रेफर करते हैं, जैसे कंचन आंटी, जो लोग होते हैं या जो आचार्य भगवंत हैं जिनको हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो आचार्य भगवंत उपाध्याय जो बहुश्रुत होते हैं ना, उनके आगम्स बहुत पड़े होते हैं। और ये नियुक्ति, टब्बे, टीका, नियुक्ति, इसके अंदर बहुत इंफॉर्मेशन वो है जो आगम में नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे मैंने एक बार प्रकाश मुनि जी महाराज साहब से पूछा था कि हम लोग की धारणा है
कि सिद्ध भगवान चित शिला पे सर उनका टच करता है छत पे और वो सीधे खड़े हैं, बट उवाई सूत्र में जब आप पढ़ोगे ना तो कहीं झलकता नहीं है कि वो सीधे खड़े हैं, राइट? ये पता होता है कि उनकी डेथ होती है, बॉडी श्रिंक होता है और वो चलते हैं, ये हमने पूरा डिटेल में देख चुके हैं। बट ये सीधे खड़े हैं का ये नहीं आ रहा है। तब उन्होंने कहाँ पे रेफर किया? मुझे बोला, आई थिंक वो नियुक्ति भाष्य में ही रेफर किया और बोला हम लोग वहां से ले रहे हैं। जहां पे आगम में इंफॉर्मेशन ही नहीं है उस चीज के बारे में, वो ज्ञान लुप्त हो चुका है। आगम में से ज्ञान था एक जमाने में आगम में, पर लुप्त हो चुका है। तो हम लोग ये जो नियुक्ति टीका टब्बे जो बाकी जो थे टीका में से, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं और उसको भी हम लोग बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। समझ में आया? हाँ, तो उनके हिसाब से जो कि वो बाद के रनिंग कमेंट्रीज में सीधा बताया, वो कहते हैं वी आर टेकिंग दैट एज अ प्रूफ, और हमारी धारणा यही, और जब संघ की धारणा ये चली आ रही है ना, तो हमारे गुरु भगवंत यदि ये मानते थे वो सीधे खड़े थे, हम भी यही मान रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी इन बिलीविंग दैट। आर यू ओके? हाँ, वे कई चीजें हम लोग को खटकता है कि ये क्या हुआ, ये तो ये कैसे हुआ, ठीक है? मैं कुछ आगम पढ़ती हूँ ना तो मेरा थोड़ा वीडियोग्राफिक कंचन भाभी जी पिक्चराइजेशन चालू बताते हैं ना असीमा, जिस पोज में वो उनकी डेथ होती है उसी पोज में वहां रहते हैं, चाहे कौन से संघ लेटे की में तो धारणा है? लेटे। कंचन भाभी जी बताते हैं ना। नहीं, ये देखो रामगुरु के संघ में ये अभी भी शोध का विषय है, अभी तक फाइनलाइज अच्छा, नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है? तेरापंथी के अंदर से जिस बॉडी में है, क्योंकि वो लोग संशोधन करते बैठे रहते हैं, हैं हमको तो proof- मतलब बैठे, लेटे में तो हाँ लेटे, खड़े हैं तो खड़े, हाँ, सिद्ध हुआ है, वैसे ही तो सिद्ध हाँ, होता तो कमलेश आंटी, प्रॉब्लम ये होता है कि तेरापंथी के अंदर जो पोजीशन है में डेथ हुई है, वो पोजीशन वाले सिद्ध आचार्य माना, ठीक है? रामगुरु के संग में ये अभी शोध का विषय है, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। ज्ञानगच्छ के अंदर और ये अनु आचार्य के अंदर और बड़वाला संप्रदाय में सब में वो खड़े हुए मान रहे हैं, क्योंकि यही परंपरा से चला आ रहा है, वो सीधा मान रहे हैं। तो ये हर संघ के अंदर ना अलग अलग हो सकता है, ठीक है? डिफरेंस ऑफ ठीक है। ओपिनियन हो सकता है। बट जैसे मैंने पूछा, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि जब मैंने पूछा कि आचार्य भगवान दिख ही नहीं रहा है, कहीं दिख ही नहीं रहा है कि उवाई सूत्र के अंदर कि उनके आत्म प्रदेश सीधे हुए, राइट? हाँ, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जब आगम में वो इंफॉर्मेशन नहीं होती है ना, तो हम ये बाद के जो ग्रंथ होते हैं ना, उनमें से लेके हम उसको सही सर्वोपरि मान के वैसे चलते हैं, हम धारणाएं चेंज नहीं करते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक। क्योंकि धारणाएं चेंज का मतलब भी है कि तुम्हारे गुरु गलत थे, कहते हैं नहीं हम। और मैंने आपको बार बार बोला है, धारणाएं गुरु की गलत भी होने से, राइट, ज्ञान में प्रॉब्लम आती है, सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं आती है। समझ में आया? और ये ज्ञान की प्रॉब्लम बहुत आगे टाइम तक चलती रहेगी, क्योंकि छद्मस्त के बाद कोई केवली आने वाला नहीं है फ्यूचर में बताने के लिए कि कौन सही है। ये झगड़ा करना कि कौन सही है कौन गलत है, जैसे मैंने आपको बोला ना, मेरे को डाउट हुआ कि आगम से नहीं झलक रहा है, मैंने आचार्य भगवान से पूछा, उन्होंने बोला हमारे पास ये जो नियुक्ति और टीका जो उसमें ऐसा मिल रहा है, ये भी बहुत बड़े भगवंतों ने बनाई हुई है, में हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारी धारणा भी ऐसी है, तो हम वैसे ही धारणा रख रहे हैं, हम चेंज नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? मैं आपको इन बुक्स की इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ, इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ। समझ में आ गया ये बुक कहाँ यूज होती है? चलिए, ये बुक तो हो गया। एक मिनट, ठीक है। तो आपको ये सब वर्ड समझ में आ गए? नियुक्ति में अणुयोग द्वार आगम नहीं है, अणुयोग द्वार का मतलब है उसको अलग अलग तरीके से व्याख्या करके सिखाने को अणुयोग द्वार बोला, ठीक है? पर यहाँ पे लिखा है ना कि वाचनी हुई, ठीक है? फिर यहाँ पे संख्या नियुक्तियां हैं, नियुक्ति भी संख्या थी है, सूत्र में रहे हुए अर्थ को युक्ति पूर्वक कथन करना भी वो नियुक्ति का वो बताया, ठीक है? शास्त्र के अध्ययन, उद्देशक, द्वार, दृष्टांत आदि का संग्रह करने वाली गाथा को संग्रहणी गाथा कहा जाता है। जनरली क्या होता है कि स्टार्टिंग और एंड के अंदर, चैप्टर के बिगिनिंग या एंड के अंदर, वो सारे चैप्टर्स का नाम या उन लोगों के नाम या कुछ उनके नाम है ना एक साथ बोल दिए जाते हैं। वो सिर्फ लोगों को मेमोरी में याद रखने के लिए सिर्फ वो
एक एक वर्ड करके चैप्टर के नाम या एक एक माता के नाम या पिता के नाम या कोई जो हाईलाइट जो चीज थी ना उसके नाम से एक छोटा सा एक एक या दो लाइन बना दी जाती है, उसको संग्रहणी गाथा बोलते हैं। ठीक है। संग्रहणी, जिसके द्वारा पदार्थ का स्वरूप विस्तार से समझ में आता है, ऐसी मार्गणाओं को प्रतिपत्ति कहते हैं। ऐसी मार्गणाएं भी शास्त्र में संख्यात होती है। ये भी किताबों की अलग अलग तरीके की किताबें हैं। देखिए मैं ये सब डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये नंबर्स हैं कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं। देखो श्रुत स्कंद 2 है, इसका मतलब अंग सूत्र में 2 पार्ट्स किए गए हैं। पार्ट्स के जो अध्ययन अलग अलग होंगे, तो हर सब में अलग अलग हैं। जैसे ये अध्ययन को मैं इसीलिए ज्यादा नहीं करवा रही हूँ कि जैसे 10वीं कालिक सूत्र के अंदर अलग अलग चैप्टर्स को क्या बोलते हैं, शतक बोलते हैं, और शतक का और सब पार्ट करो, राइट, तो उसको उदेशक बोलते हैं, राइट। ठाणा के अंदर ठाण बोलेंगे, वो भी अलग अलग चैप्टर्स हैं। उत्तराध्यान सूत्र में अध्ययन होंगे। तो ऐसे हर प्रज्ञापना सूत्र में पद होगा। तो हर चैप्टर में कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स इज इंग्लिश वर्ड, और सब चैप्टर्स होंगे, तो उसके नंबरिंग होते हैं, उसको समझ लेना वैसे ही। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा है। गणधर महाराज तीर्थंकर भगवान द्वारा त्रिपदी सुनकर सर्वप्रथम 14 पूर्वात्मक 12वां दृष्टिवाद अंग की रचना करते हैं, फिर आचार आदि अंगों की रचना करते हैं। तो आचार प्रथम अंग कैसे हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, स्थापना की अपेक्षा। ठीक है, शिष्यों की ज्ञान शक्ति आदि का विचार करके अभ्यास क्रम में पहले आचारांक की स्थापना करते हैं, अतः स्थापना के आश्रित आचारांक को पहला अंग कहते हैं। क्या होता है, जब पहली बार महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर बने तो संवत्सरण में जो पहला ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आया, तो उन लोगों ने कुछ चारित्र के बारे में महावीर स्वामी भगवान ने सिखाया, धर्म का कुछ बोला, जिससे उनका मन किया कि मैं दीक्षा ले लूं। तो उनका फर्स्ट बैच ऑफ साधुस बने, साधु भी बने, साध्वी भी बने, श्रावक भी बने, श्राविका भी बने। पर उनमें से कुछ साधु, उनमें से बहुत कम साधु को जब महावीर स्वामी भगवान ने त्रिपदी बोला, तो उनमें से बहुत कुछ साधुओं को ही दृष्टिवाद का श्रेयोपशम हुआ। जिस साधु को दृष्टिवाद का श्रेयोपशम हुआ, वो ऑटोमेटिकली गणधर बन गया। महावीर स्वामी भगवान ने नहीं बनाया, वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं गणधर। ठीक है, तो दृष्टिवाद कम्स आफ्टर व्हाट इट कम्स आफ्टर। पहले चारित्र के बारे में बताया, दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद उनको मतलब अहिंसा का ज्ञान दिए बगैर साधु कैसे बनेंगे। उसके बाद त्रिपदी के बाद जब वो दृष्टिवाद हुआ, तो दृष्टिवाद सबसे पहले बनाया गया। किसने बनाया? गणधरी तो रचना करते हैं ना सूत्र की, तो पहले उन्होंने दृष्टिवाद को बनाया। उसके बाद इसलिए इसको सबसे पहला बोला, पर बाद में उन्होंने आचारांक सुतकृतांग इस तरह से 11 अंग बनाए। बट होता क्या है, जब पढ़ाने बैठते हैं ना, तो पढ़ाने में दृष्टिवाद कभी पहले नहीं पढ़ाया जाता है। एक आदमी को मान लो दृष्टिवाद पढ़ाना भी हो, मान लो किसी ने सोच लिया, ये जो लेट मी एक्सप्लेन, कि सुधर्मा स्वामी को लगा कि मेरे को तो दृष्टिवाद श्रेयोपशम से आ गया, महावीर स्वामी भगवान ने सिखाया नहीं, श्रेयोपशम से आया, मैं एक पाठ को मैं सिखाऊं, मुंह से बोल के सिखाऊं। तो वो कुछ साधुओं को पहले 19 ईयर्स तक सिर्फ 11 अंग को ही पढ़ाया जाता है, ओनली 11 अंग पढ़ाया जाएगा, दृष्टिवाद नहीं सिखाया जाएगा, दृष्टिवाद का एक अक्षर नहीं सिखाया जाएगा, केपेबल हो गए तो भी नहीं सिखाया जाएगा। और 20वें साल द 20th ईयर में, एक साल में ही पूरा दृष्टिवाद सिखा दिया जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब पहले साल में कुछ नहीं सिखाया जाएगा, 19 साल तक तो वो लोग पढ़ाते ही नहीं है, नेक्स्ट पार्ट को पढ़ाएंगे ही नहीं। तो जब दृष्टिवाद वैसे ही लेने वाला आदमी बहुत कम है, क्यों? क्योंकि कैपेसिटी नहीं है लोगों में लेने की। इस अपेक्षा से आचारांक, बाकी सबको आचारांक सूत्र से पढ़ाया जाता है, इसीलिए आचारांक सूत्र को ही पहला माना जाता है। इवन तो रचना पहले दृष्टिवाद की होती है,
पर हम बोलेंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे, वो तो रेयर केस है तो उसको पढ़ाया नहीं। क्रम, पढ़ाने के क्रम से, अध्ययन के क्रम से। अध्ययन का क्रम क्या है? पहले 11 अंक, और 20वें साल में वो भी उन लोगों को जिनमें कैपेबिलिटीज है, उनको दिया जाएगा वो ज्ञान। इस अपेक्षा से आचारांक पहला पहला अंक सूत्र बना। समझ में आ गया? किस अपेक्षा से उसको पहला लिया? हाँ, अब इसके वो चैप्टर नंबर और ये सब के बारे में है कि कितने अध्ययन है, वो सब मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है। समूह है। अब देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। पद सबसे छोटा है। प्रद समुदाय को उदेशक कहते हैं, मतलब बहुत सारे पद मिलके एक उदेशक बनते हैं, जैसे मतलब बड़ा बड़ा टॉपिक बनता है, राइट। बहुत सारे उदेशक, मतलब उदेशक समुदाय को अध्ययन कहते हैं, चैप्टर बन गया। अध्ययन समुदाय को वर्ग कहते हैं, और वर्ग समुदाय को श्रुत स्कंद कहते हैं, और श्रुत स्कंद के समुदाय को सूत्र कहते हैं। तो ये एक आगम के अंदर ये उसके सब छोटे 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 पार्ट्स हैं। सबसे छोटा पार्ट पद है, एक पद, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये सब नाम आपको याद रहेगा, वर्ग, उदेशक, अध्ययन, श्रुत स्कंद, ठीक है। गुरु पढ़ाने की आज्ञा देते हैं और शिष्य पढ़ते हैं, उसे उदेशक कहते हैं, तथा ये कार्य जिस काल में होता है उसे उदेशन काल कहते हैं। ये उदेशन काल की भी डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। ये सारा मैं पढ़ाने वाली नहीं हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दो तरह के होते हैं, सूत्रगम्य और अर्थागम्य, ठीक है। तो आगम जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, सूत्रगम्य और अर्थगम्य, ठीक है। सूत्र का ज्ञान होना सूत्रगम है, और अर्थ का ज्ञान होना अर्थगम है। सूत्रगम तो संख्यात ही होते हैं, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली होते हैं, परंतु अर्थगम अनंत होते हैं, राइट। क्योंकि जितनी अतिशय बुद्धि होती है, वे अर्थगम अनंत तक जान लेते हैं, अर्थात अनंत द्रव्य और अनंत गुण जान लेते हैं। जो स्पेशली जो 14 पूर्वी जन होते हैं ना, उसके अनंत अर्थ बना लेते हैं। अगेन, इसको समझाने के लिए मैं एक मैटर बोलती हूँ। एक बार एक मारासाने चातुर्मास चालू हुआ, तब उन्होंने दशवी कालिक सूत्र की पहली जो 2 लाइन है ना, पहला जो 2 लाइन है, वो उन्होंने पढ़ाना चालू किया, ठीक है। और उन्होंने 4 महीने, चातुर्मास पूरा 4 महीने रोज व्याख्यान दिया। व्याख्यान में क्या पढ़ाया? वो 2 लाइन पे ही विवेचन किया, वो तीसरी लाइन पे भी नहीं गए, वो फर्स्ट की 2 लाइन पे ही रहे, ठीक है। कहते हैं पूरा आगम को उन्होंने पढ़ा डाला, उन्हीं 2 लाइन के अंदर फिट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या? वो 2 लाइन सूत्र तो उतना ही है, संख्यात ही रहेंगे, पर अर्थ कितने इनफाइनाइट कर सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब असंख्यात भी नहीं, अनंत कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी बुद्धि से कर रहा है। कहीं तो अतिशय ज्ञानी होते हैं, कई लोग उसको कोई इस तरीके से ले रहा है, कोई उस तरीके से ले रहा है। आप मुझे बताओ, क्या दशवी कालिक सूत्र की पहली लाइन को साधु की अपेक्षा भी पढ़ाया जा सकता है, श्रावक की अपेक्षा भी पढ़ाया जा सकता है, जिनकल्पी की अपेक्षा भी पढ़ाया जा सकता है, राइट। वो है ना, जस धम्मे सयामनो, राइट, वो वाला जो धम्मो लाइन है। मंगलम मुक्तितम, हाँ, तो अहिंसा धर्म संयम भव। हाँ, तो धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अब धर्म को डिफाइन करने के लिए 50 तरह के तो धर्म है, वो समझाना चालू कर दो, राइट। फिर 3 चीजें बोल दिया, अहिंसा, संयम और तप का डेफिनेशन के अंदर हर चीज घुस जाती है, क्योंकि ये तीनों चीजों में हर चीज घुस जाएगी, राइट। फिर थर्ड लाइन क्या है? देवावीतम से कभी देव भी तमसंति। नमस्कार करते हैं, तो देव के अंदर सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का कॉन्सेप्ट भी घुस जाएगा, ठीक है। हाँ, कि भैया किसको विनय करना है, किसका विनय करना है, कैसे श्रद्धा करनी है, कैसे नहीं करनी है, वो वाला विषय भी घुस जाएगा, राइट। और क्या बताया है? जस धम्मे सयामनो, मन में धर्म बसना चाहिए भैया, बॉडी में ही नहीं बसना चाहिए। बॉडी में बहुत धर्म है और मन में धर्म नहीं है, तो फायदा है। देव किसको नमस्कार करते हैं? जिसके मन के अंदर धर्म बसता है, ठीक है। बॉडी से लेकर मन के अंदर डालो, मन के अंदर घुसेड़ो, निश्चय नए से धर्म एक्टिवेट करो। ये निश्चय नए की बात हो रही है, तो इसमें अनेकांतवाद भी आ गया। तो वो मारासा ने 4 महीने बस ये 4 जो लाइंस है ना, जिसका एक पद होता है, वो बस वो पहला पद को ही 4 महीने खींच डाला।
और कहते हैं क्या जबरदस्त व्याख्यान दिया, क्या जबरदस्त व्याख्यान दिया। इसका मतलब एक सूत्र का अनंत अर्थ हो सकता है, डिपेंड ऑन द अतिशय बुद्धि ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ अ स्पीकर। ओके, इसका फल बताते हुए, एक मिनट में कुछ और तो नहीं लिखा। कहते हैं कि ये इस आगम को पढ़ने का क्या फल है, वह आत्मा इस प्रकार ज्ञाता और इस प्रकार विज्ञाता बन जाती है। व्हाट इज ज्ञाता और विज्ञाता? व्हाट इज विज्ञाता? ये दो वर्ड को एक्सप्लेन करो, ज्ञाता और विज्ञाता। क्योंकि ये लाइन हर आगम में आएगी, ये भगवती में भी आएगी, सुयांगडांग में भी आएगी। वह आत्मा इस प्रकार ज्ञाता और इस प्रकार विज्ञाता बन जाता है। व्हाट इज विज्ञाता? एनीबडी? विशेष रूप से जानना। पिछली क्लास में मैंने इसको पढ़ाया था। जो हम ज्ञान से क्या मिलता है? विज्ञान मिलता है, विज्ञान। और ज्ञान से यदि आपको विज्ञान नहीं समझ में आ रहा तो कर क्या रहे हो भैया? इसका मतलब ये होता है विज्ञाता और विज्ञाता। विज्ञाता मतलब विज्ञान का ज्ञाता, उस चीज के विज्ञान का ज्ञाता, साइंस। जब आप कुछ ज्ञान पढ़ रहे हो, यदि आपको उस चीज का साइंस नहीं समझ में आता है तो आप कुछ आगे नहीं कर पाओगे। आप एलोपैथिक मेडिसिन ले लो, होम्योपैथी मेडिसिन ले लो, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लो, आपको सिर्फ पढ़ते हो तो सिर्फ आपको ज्ञान नहीं होता है, आपको उसका पूरा साइंस समझ में आता है, तभी जाके आप इलाज कर पाओगे ना सामने वाले का। ठीक है? जैन धर्म में भी विज्ञान तक ये का फल मिलता है। विज्ञान से आगे तक का फल कैसे जाता है? प्रत्याख्यान और ये चारित्र में वो चारित्र रूप बन जाता है। बट आगम पढ़ने का ये फल आता है कि तुमको साइंस समझ में आ जाता है। ठीक है? ये वाला लाइन हर आगम में बोला जाएगा। फिर लिखा जाता है आचारांग में चरण करण का की परूपना है। व्हाट इज चरण और करण? ये भी लाइन हर आगम में आएगा। व्हाट इज चरण और करण? कभी नाम सुना है चरणानुयोग, करणानुयोग? सुना है? हाँ, व्हाट इज चरणानुयोग, करणानुयोग? चरण सत्री, करण सत्री? उपाध्याय का वो जो आता है उसमें सुना है। हाँ हाँ हाँ, सत्री, करण सत्री। हाँ, पर वो चरण, इसको चरण और करण बोलते हैं ना, हाँ। राइट? सत्री का मतलब 70 पॉइंट्स हैं, ठीक है, दोनों में 70 पॉइंट्स हैं, ठीक है। बट चरण का मतलब होता है, लिख लो, चरण का मतलब होता है नियमा के बोल। चरण, चरण मतलब पैर, चरण का मतलब होता है नियमा के बोल। ये हमेशा फॉलो किए जाते हैं, ये दिन रात हर बार किए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं चरण में नियमा के बोल। जैसे 5 महाव्रतधारी एक साधु के लिए नियमा का बोल है। क्यों नियमा का बोल है? रात दिन पाले जाएगा, ये नहीं पालेगा तो साधु में साधुपना नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं नियमा के बोल। रात्रि भोजन त्याग भी साधु के लिए नियमा के चरण सत्री में आएगा। तो देखो 5 महाव्रत और रात्रि भोजन त्याग, ये चरण सत्री में आएगा। ऐसे 70 पॉइंट्स है, तो वो चरण सत्री में आएगा। तो चरण का मतलब होता है नियमा के बोल। व्हाट इज करण? करण सत्री वो भंजना के बोल होते हैं। भंजना का मतलब होता है ऑप्शनल, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे एक साधु 28 कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, पर नहीं करेगा तो उसका क्या नहीं जाएगा? उसका साधुपना नहीं जाएगा, उसको भंजना के बोल बोलते हैं। तो चरण और करण का मीनिंग होता है, बस चरण का मतलब होता है नियमा के बोल और करण का मतलब होता है भंजना के बोल। बस ये बोल के आगे निकल जाओ। ये कहीं पे भी तुम इसका अनुयोग लगा सकते हो। ठीक है? हमारा ये खत्म हो गया आचारांग सूत्र। मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रही हूं, मैं सुत कृतांग ले रही हूँ। आचारांग में किसी को पूछना है? आचारांग इज
मैं बोलूंगी आचार्य इज अ ब्यूटीफुल बुक, जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से जैन धर्म समझ में आता है, साइंस समझ में आता है। बेस्ट चीज आप कर सकते हो वो ये है कि आप आचारांग पढ़ो, आपको पूरा सोचना कैसे समझ में आएगा। द माइंड गेम स्टार्ट इज टॉट हियर, द होल माइंड गेम। कहीं और इतना नहीं अच्छा पढ़ाया है जितना इसको आचारांग में पढ़ा है। पूरा माइंड गेम्स, कैसे सोचना, ठीक है। नेक्स्ट है सुत कृतांग सूत्र, इसको सुयांगडांग सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं जस्ट आपको फास्ट बता देती हूँ। इसमें में लोक, अलोक, लोकालोक, जीव, अजीव, जीवा जीव और स्व समय जैन सिद्धांत, पर समय अजैन सिद्धांत स्व का है। ये इसका कंटेंट मैटर है, ठीक है। इसमें दूसरे धर्मों के बारे में भी, जो 363 अन्य धर्मी मतलब पाखंडी 63 होते हैं ना, 363 पाखंडी मत का मतलब होता है जो जैन धर्म के अलावा जो दूसरे धर्म है, राइट, उन मतों का खंडन। खंडन का मतलब होता है कहाँ वो लोग गलत गए, और स्व समय की जैन मत की स्थापना सिद्धि की जाती है, ठीक है। देखो इसीलिए जो कि इसके अंदर सुयांगडांग सूत्र में, देखो देखो एक मिनट, सुयांगडांग सूत्र में क्रियावादी, नेक्स्ट पेज है, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी, ये चार तरह के कैटेगरीज ऑफ 363 जो दूसरे पाखंडी धर्म है ना, उनका वर्णन है। बट सुयांगडांग सूत्र में सारे जो है ना, उसको पाखंडी में लिया गया है। भगवती के अंदर जैनिज्म को क्रियावादी में लिया है। इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सुयांगडांग सूत्र में जो कि अन्य धर्म की परूपना है, दूसरे धर्म कैसे हैं उनका वर्णन है। पहले आपको जैसे बता देती हूँ ये क्यों किया जाता है। जैन धर्म इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उत्पन्न हुआ, इंडियन सब मतलब इंडिया के अंदर उत्पन्न हुआ। यहाँ पे बहुत सारे दूसरे धर्म भी पहले से मौजूद थे, जिसको सनातन धर्म भी बोलते हैं, जिसको आजकल हम हिंदू धर्म भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, सांख्य, मीमांसा, चारवाक, योग, बहुत सारे हैं। जो कि ये लोग शाश्वत धर्म है, हमारे भी हमारा जैन धर्म भी शाश्वत धर्म है। हम लोगों को ना प्रूव करना पड़ता है कि हमारा धर्म का मैटर क्या है जब हम दूसरे धर्मों से डील करते हैं। तो ये जो हमारी किताब है सुयांगडांग सूत्र, ये हमारा दूसरे धर्मों के बारे में बताती है कि दूसरे धर्म क्या है क्या नहीं है, ये एक्सप्लेन करती है। तो दूसरे धर्मों को, तो इस आगम के अंदर ना जैन धर्म के ब्रॉड एंगल क्या कॉन्सेप्ट्स है वो बताए जाते हैं। ब्रॉड एंगल, बड़े बड़े हिसाब से, माइन्यूट नहीं बताया जाएगा। मैक्रो लेवल पे जैन धर्म क्या है वो का वर्णन है। पर दूसरे धर्मों की का भी साइंस बताया जाता है, और वो कहाँ गलत हो जाते हैं इनका भी वर्णन है। क्यों वर्णन है? इसको हम लोग हिंदुइज्म के अंदर एक वर्ड बोलते हैं, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। तो ये हमारा जैनिज्म का पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष है, ठीक है। तो सुयांगडांग सूत्र के अंदर जितने भी क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी वो लिया गया है, चारों चारों मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा लिया गया है। बट एक बात याद रखना, कोई अनुयोग द्वार से पढ़ाना चालू करे ना, अनुयोग से, तो जैनिज्म कैन फिट इनटू ऑल फोर। हाउ कैन जैनिज्म फिट इनटू ऑल फोर? अनुयोग बिठाना है ना। अनेकांतवाद से कैसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ, भगवती सूत्र में भी शतक 30 उदेशक 1 के अंदर ये चारों क्रियाओं का वर्णन है। इन्हीं चारों का वर्णन है। देखो ये मैं
भगवती सूत्र पढ़ा रही हूँ, भगवती सूत्र। शतक 30 उदेशक 1 पेज नंबर 3613। इसके अंदर समोसरण नाम का एक टॉपिक है, जिसके अंदर भी ये सेम टॉपिक है, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी। इसके अंदर, इस भगवती सूत्र के अंदर जैन धर्म को क्रियावादी बोला गया है, क्रियावादी के अंतर्गत लिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं सुयांगडांग सूत्र के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और आप लोगों को कुछ मैं सुयांगडांग के बारे में क्या बोलूं, जस्ट मैं कंप्लीट करती हूँ। उसका फल क्या है? फल ऑफ रीडिंग दिस आगम, भगवान ने बोला है कि क्रिया की अपेक्षा शुद्धकृतांत पढ़ने वाला जैसे शुद्धकृतांत का स्वरूप है, उसी स्वरूप वाला साक्षात मूर्तिमान शुद्धकृतांत बन जाता है। ये तो हर आगम में लिखा जाएगा। शुद्धकृतांत में दूषित किए गए जैनियों को छोड़कर सिद्ध किए गए जैन मत को स्वीकार कर लेते हैं। मतलब दूसरे धर्मों को छोड़कर लोग जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञान की अपेक्षा शुद्धकृतांत में जैसा दर्शनों का ज्ञान विज्ञान दर्शनों का ज्ञान विज्ञान बताया है, उसका ज्ञाता और विज्ञाता बन जाता है। अगेन हम लोग जो बताया गया है उसका ज्ञान और विज्ञान दोनों समझ में आता है। ठीक है, ये हर जगह चलेगा। थर्ड है स्थानांक। स्थानांक जो है, जिस सूत्र में जीव आदि द्रव्यों का संख्यामय प्रतिपादन द्वारा स्थापना किया जाता है, ऐसे उस स्थापना को स्थानभूत सूत्र को स्थानांक कहते हैं। इसके अंदर इसको ना मैं कॉन्सेप्ट वे में समझा दूंगी ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्थानांक सूत्र में 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में पहला चैप्टर यदि फर्स्ट 1 है, तो उसके अंदर जितनी भी दुनिया में एक चीज है, क्या चीज एक है? आत्मा एक है, निश्चय नहीं से। आत्मा सेम है ना, सबकी आत्मा सेम है। तो जो जो चीजें एक है, उस चैप्टर में 1 नंबर पे बोला जाएगा। फिर सेकेंड चैप्टर का नाम ठाण 2 है, तो जितनी भी चैप्टर 2 चीजें हैं, उसका वर्णन 2 चैप्टर में आ जाएगा। जैसे राग द्वेष, ये 2 हुआ। 2 हुआ। तो पर यदि पर यदि कषाय है तो कषाय 4 है, तो ठाण 4 में देखो आप। समझ में आया? हाँ, भय भय यदि 7 है, 7 है, भय 7 बोलते हैं ना, तो आपको 7 ठाण में दिखना पड़ेगा, राइट? करेक्ट। 8 जैसे कर्म, हाँ, जैसे 8 कर्म है तो आपको ठाण 8 में देखोगी। जैसे नव, हाँ, जैसे 9 वाण है तो 9 में देखना पड़ेगा। 10 तरह के यति धर्म है तो ठाण 10 में देखना पड़ेगा। इस पूरी बुक के अंदर 10 चैप्टर्स हैं, राइट? जो चीजें 5 नंबर पे है, 5 चैप्टर होगा, उसमें जितनी चीजें 5 है ना, वो 5 में होगी। ये 5 द्रव्यानुयोग से, हाँ, ठीक है। 5 महाव्रत, 5 समिति, सब कुछ 5 डाल दिया जाएगा। 5 इंद्रियां। तो मुझे बताइए, आपके कितने मनोरथ होते हैं? 3। तो कौन से ठाण में होगा? 3। ठाण 3 में होगा। ठान 3। वेरी गुड, ओके। समझ में आ गया? कितना इजी है। ठाणांक सूत्र समझ में आ गया? ये भी द्रव्यानुयोग से भरा हुआ है। यही सबसे इजी लगा मुझे। नहीं नहीं नहीं, पर ये इसकी साइंस बहुत अच्छी है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ठाणांक सूत्र इसके अंदर भी मैंने आपको बताया ना, ज्ञाता और विज्ञाता बन जाता है। भगवान ने इसी तरह बोला। फल क्या है? स्थानांक सूत्र में चरण करण करण की परूपना है, ठीक है। ज्ञाता और विज्ञाता बन जाता है, वो सेम चीजें चलती जाएंगी, ठीक है। तो आगे यहाँ पे एक और लाइन है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्थानांक में जिन्हें छोड़ने योग्य कहा है, राइट, हे गए उपादेय की बात आ जाती है। स्थानांक में जिन्हें छोड़ने योग्य कहा है, उन स्थानों से दूर हो जाता है। जिन्हें आदरने योग्य कहा है, उन स्थानों को प्राप्त करता है। और जिससे उदासीन रहने के लिए कहा है, उन स्थानों में मध्यस्थ रहता है, ठीक है। मतलब जो आदमी ज्ञाता होता है, तत्व का ज्ञान और विज्ञान बताया है, इसका ज्ञाता और विज्ञाता बन जाता है। सो आप भी सिर्फ ज्ञान मत करना, उसका विज्ञान जानो। जो हे गए उपादेय में क्लासिफिकेशन करो, क्या मुझे रखने योग्य है, क्या मुझे छोड़ने योग्य है, ये आपको सोचना है। तभी ये ज्ञान विज्ञान का आएगा। इसको भेद विज्ञान बोलते हैं। ये पूरा जब जो इसको समझ में आ जाता है ना, उसको भेद विज्ञान में एक्सपर्ट बोलते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा, ठीक है।
जैसे मैंने आपको ये बताया ठाणांग है, वैसे ही समवायांग है। पर जैसे ठाणांग में 1 to 10 चैप्टर्स हैं, स्थानांग में 1 चैप्टर से लेके कहाँ तक है? समवायांग में 1 से लेकर कि एक की वृद्धि से 100 तक की संख्या से बढ़े हुए जीव आदि भावों का कथन हुआ है। सो जैसे 1 से लेके कहाँ तक चैप्टर जाते हैं? ठाणांग में 10 तक जाते हैं, समवायांग में 1 से लेके 100 तक जाएगा 100 चैप्टर। तक, 100 तो तक। चैप्टर 100, तो दुनिया में जो चीजें 100 है उसका वर्णन आएगा, जितनी चीजें 99 है उतनी चीजों का वर्णन होगा। ऐसे जो नंबर वाइज है, तो चैप्टर नंबर के अंदर जितनी संख्या की वो चीजें हैं ना, वो नंबर का वर्णन आ जाता है, राइट। अगेन इसका इसका फल भी वही है जो मैंने आपको पहले बताया, वो ज्ञाता और विज्ञाता बन जाता है, वो सब सेम चीजें हैं, ठीक है। 5वां है जिसको हम भगवती सूत्र बोलते हैं। बेसिकली उस भगवती सूत्र का असली नाम क्या है? व्याख्या प्रज्ञप्ति। व्याख्या गलत क्षेत्र में हम लोग आजकल इसको भगवती सूत्र बोल रहे हैं, पर उसका असली नाम व्याख्या प्रज्ञप्ति है। इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कहाँ पे होगे, आप यदि महाविद्य में उत्पन्न होगे या ऐरवत में उत्पन्न होगे, तो वहां पे 5वें अंग सूत्र को भगवती नहीं बोल के वहां पे व्याख्या प्रज्ञप्ति बोला जाएगा, क्योंकि इसका असली नाम व्याख्या प्रज्ञप्ति है। हर चीज की व्याख्या की जाती है द्रव्य की, राइट। आज जो कि ये पढ़ने वाला भगवती बन जाता है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। भग का मतलब होता है शुभ, शुभ मतलब बहुत ही अच्छा, मंगल। तो इसको वो मंगलमय बन जाता है, इसलिए इसको भी मंगल बोल दिया, ठीक है। इस बुक का नाम भी मंगल। तो आजकल हम उसको भगवती सूत्र से बोलते हैं, पर उसका रियल नाम व्याख्या प्रज्ञप्ति है। अगेन उसमें बताया जाता है कि उसमें क्या क्या चीजें, कंटेंट मैटर, कितने शतक, कितने उदेशक, कितना ये सब है, वो सब बताया जाता है। हाँ, इसमें देखो, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एंड में क्या बोला जाता है? कौन तत्व है उपेक्षा, मतलब उपेक्षा करने योग्य, और उपादेय, जिनकी व्याख्या करके आचरण में स्पष्ट होने वाले लेता है। मतलब अल्टीमेटली आगम को पढ़ के आपको क्या बनना पड़ता है? पहले तो ज्ञाता और विज्ञाता बनो, और फिर हे गए उपादेय में उसको क्लासिफिकेशन करो। उसका क्या करना है मेरी आत्मा को, क्या नहीं करना है मेरी आत्मा को, ये समझ जाओ। ये आगम पढ़ने का फायदा होता है, ठीक है। अगली क्लास में हम ज्ञाता धर्म कथांग से 6 आगम से हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ 5 आगम देख लिए हैं। किसी को कोई सवाल है इसमें से? मैं इसलिए फास्ट फास्ट जा रही हूँ, ये पढ़ने वाली बात है, कौन याद रखने वाला, कितना करने वाला, ये सब आगम में ही रहेगा। पढ़ लो, पढ़ लीजिएगा। सब ज्ञाता विज्ञाता बनो, सब। नंदी सूत्र भी पढ़ रहे हो तो नंदी सूत्र के ज्ञाता विज्ञाता बनो। और क्या करना है? क्या करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, इसको दिमाग में धारण करो और वह करो। बस पहुंच जाओगे मोक्ष, हो गया सम्यक दर्शन। बहुत इजी है, बहुत इजी है। चंचल जी बोलते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं, यस सीरियसली, ये आगम ही तारने वाला है। आगम ही आपके ऊपर से जो चिपके हुए कर्म है ना, उसको मार काट के आपके ऊपर से भगा रहा है। आप में खुद में कैपेबिलिटीज नहीं है, ये आगम में, शुद्ध ज्ञान में कैपेबिलिटीज है। ये शुद्ध ज्ञान क्या कर रहा है? आपके चिपके हुए जो कर्म है आपके ऊपर, उसको मार काट के बाहर फेंक रहा है। थैंक यू बोलो पहले तो उसको, राइट। हलुकर्मी बना रहा है आप और मैं। इस तरह से ये अंग सूत्र, 5 अंग सूत्र जो ग्रेट हैं, उनको पढ़ेंगे तो हम भी ज्ञाता और विज्ञाता बन जाएंगे, साइंस आ जाएगा हमको, और हे गए उपाधि में हम लोग क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। इसी ऐसे करते करते हम सब सम्यक दृष्टि जीव बनेंगे, जल्दी से जल्दी मोक्ष जाए। यही भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पन्नतो धमो लुगुतमो। चत्तारी शरणम पोजामि, अरिहंते शरणम पोजामि, सिद्धे शरणम पोजामि, साहू शरणम पोजामि, केवली पन्नतो धमो शरणम पोजामि। जय जिनेन्द्र।